श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीतमानहु तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चापधर संग्राम चितखर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम्। मम हृदय कुञ्ज निवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम। थैंक यू। हरे कृष्णा।
इतने बढ़िया गाया, बहुत सुपर, थैंक यू फैंटास्टिक। थैंक यू। एक सीडी निकालने का, सीडी लगाने का बस आपका नाम पे। किशोरी जय थैंक यू प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका भी एक YouTube खोल देने का आपके लिए बस। हरे She is very good कृष्ण, प्रभु। She picked up so well she singing. ऐसे लता मंगेशकर का आवाज आ गया, लता मंगेशकर। सो जैसे ही थोड़ा सा वो गा रही थी तो मैंने कहा गा ले यहाँ पे भी। बहुत बढ़िया। Thank you very much. So with your permission प्रभु जी, we can start. Definitely, the fruit will be good if the root is good. No, you are the root. No, किधर जाएगा? We'll start. Very good. ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So my friend, our god brother, now Rasamrita Prabhu is going to give a very good Ramamrita. सब लोग को रामामृत पिलाने वाला है, बराबर सुनिए। नए भक्त आए हैं तो प्रभु will really take you to Ayodhya. So just आराम से सुनिए। प्रभु is a chartered accountant, company secretary, अबू धाबी बहुत वरिष्ठ काम पे है, लेकिन भक्ति भी वरिष्ठ है उनका। आपका रंग बदल जाएगा सब लोग का। हरे कृष्णा। इसके रामेश्वर प्रभु की, रसमत प्रभु की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी। So with your permission we will start. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। So first of all, let us offer our respectful obeisances at the lotus feet of Sri Valmiki ji, who is the revered author of this Mahakavya Ramayana. And then let us offer our most respectful obeisances at the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Ramchandra ji, following in the footsteps of Lord Shiva, who says, Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatatulyam Ram Nama Varanane. Nasti Ganga Samam Tirtham Nasti Matra Samo Guruhu Nasti Vishnu Samo Devo Nasti Ramayanat Param. पुण्य सलिल गंगा के समान न कोई तीर्थ है और न माता के समान कोई गुरु। भगवान विष्णु के समान न अन्य कोई देवता है और न रामायण के समान अन्य कोई काव्य है। अच्छा, एक सुखकर कृष्ण प्रभु, बिकॉज जब मैं लास्ट टाइम आया था तो आई वॉज टोल्ड टू स्पीक इन हिंदी, तो इफ हिंदी इज फाइन आई विल स्पीक इन हिंदी।
otherwise in English also, because I know these classes are in English. Anybody here who doesn't understand Hindi at all? ऐसा कोई है क्या? भारत Prabhuji, I माता can की जय। understand here and there only. भारत माता की जय। मैं हूँ प्रभु जी निवासी, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदी सबको समझ में आता है ना? हरे ना प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, हरे हिंदी कृष्णा। में भी होना चाहिए। जी हरे जी, कृष्णा हिंदी दंडवत प्रणाम। हिंदी में हाँ करेंगे। हिंदी। हिंदी में आई थिंक एक माता जी, जी को प्रभु शायद जी। ज्यादा हिंदी समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश उनके लिए बोल लूंगा, अदरवाइज आई स्पीक इन हिंदी. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज टू म्यूट देयर माइक so that we will start. Prabhu ji, thank you. प्रभु जी उनकी खुशी हमारी खुशी, आप इंग्लिश में बोलिए, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में बोलिए। सबकी खुशी में अपनी खुशी देखना चाहिए, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। नहीं नहीं, सबकी खुशी है माता जी, हिंदी सभी को समझ में आता है, हाँ इंग्लिश जय। शायद सबको ना समझ में आता हो, तो कोई बात नहीं माता जी, आप चिंता मत कीजिए. हरि बोल। Okay, thank you माता जी. So we'll start. रामायण महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपाप प्रशमनं दुष्टग्रह निवारण कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रहे तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम. तो जैसे हम कहते हैं ना, हमारे श्रीमद् भागवतम की क्लास स्टार्ट करने के पहले हम कहते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, उसी तरह से कथा रामायणस्पि नित्यम भवति यद ग्रहे तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही. तो रोज हमारे घर में रामायण का पाठ होना चाहिए, रोज हमारे घर में भागवत का पाठ होना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया और नित्यम रामायण सेवया. तो ये रामायण केवल एक रामनवमी के लिए मोहताज नहीं होनी चाहिए कि भाई हम रामनवमी आया तो रामायण पे चर्चा करते हैं. रामायण हमारे जीवन का एक अंग है. एक्चुअली हमारे जो सारे शास्त्र है ना, तो ये शास्त्र बहुत विशेष है, भगवान ने इनको दिए हैं, इसके पीछे कारण है, और हर एक शास्त्र का अपना एक मर्म है, अपना एक रस है और अपना एक तत्व है. तो भगवत गीता जो है वह हमारा कौन सा शास्त्र है? वह दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी, दर्शन, जिसमें भगवान ने सूत्र दिए हैं और फिलॉसफी बताई है हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसके बारे में. और महाभारत जो है वो कौन सा शास्त्र है? चलो थोड़ा इंटरेक्टिव भी करते हैं. प्लीज टेल मी, महाभारत वो कौन सा शास्त्र है? Epic. नो, एपिक चलिए ओके, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तब आपको समझ में आएगा. रामायण जो है वह धर्म शास्त्र है, गीता दर्शन शास्त्र है, रामायण धर्म शास्त्र है. महाभारत कौन सा शास्त्र हुआ? नो आइडिया. महाभारत व्यवहार शास्त्र है, व्यवहार कैसे करने का, हाउ टू डील, दैट यू विल गेट फ्रॉम महाभारत. उसमें डीलिंग्स दी हुई है. इट्स फॉर बिजनेस. और भागवत कौन सा शास्त्र है? अरे अभी तक तो आपको समझ में आ जाना है. Life lessons. हाँ, लाइफ Lessons. लेसन Bhakti. भक्ति प्रेम शास्त्र है. प्रेम पुमर्तो महान. श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उसमें प्रेम पुमर्तो महान, सबसे महान जो है वह प्रेम है. तो भागवत जो है वो प्रेम का शास्त्र है. भगवान से प्रेम कैसे करना वो भागवत सिखाता है हमको. और एक और शास्त्र है हमारा बहुत विशेष, चैतन्य चरितामृत. वो कौन सा शास्त्र है? वो भी प्रेम ही है ना. वह औदार्य शास्त्र है. बहुत उदार श्री चैतन्य महाप्रभु जो है, तो कहते हैं कि पात्र पात्र ना देखी स्थान. श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वह किसी को भी प्रेम जो है वो दे देते हैं फ्रीली. वो देखते नहीं है वो पात्र है अपात्र है क्या कौन है, वो बहुत उदार है. कृष्ण कहते हैं धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. वो कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तब मैं तुम्हें भक्ति दूंगा. श्री चैतन्य महाप्रभु कहते कोई बात नहीं, तुम बस भक्ति करो, शुरुआत करो. वो है. तो भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पर आओ, तब मैं तुमको भक्ति दूंगा, मेरे पास आओ. एक बार भगवान कृष्ण
यमुना किनारे खड़े खड़े जब यमुना की आरती होती है, बहुत सारे ब्रजवासी जो यमुना में दिए प्रवाहित करते हैं, तो कृष्ण अपनी एक छड़ी लेके, लकुटी जिसको बोलते हैं, तो वो छड़ी लेके और थोड़े थोड़े दिए अपने पास इधर सरका रहे थे। तो यशोदा मैया उसको देख के हंसने लगी, बोली लाला कितनी बड़ी यमुना है। हाँ, और एक्चुअली यमुना बहुत बड़ी हुआ करती थी। हाँ, हम लोगों को तो उसका अंदाज नहीं है, लेकिन एक जमाना था जब यमुना सागर की तरह बहती थी। अभी तो बड़े दुख की बात है कि एक स्ट्रीम की तरह यमुना बहती है। हाँ, और वो भी सब क्योंकि मतलब ये पॉलिटिकल चक्कर के अंदर बहुत सारा पानी यमुना का रोक लिया जाता है हैतिनी कुंड बैराज पे और दूसरी जगहों पे। लेकिन उस समय तो इसीलिए जब ग्वाले कृष्ण को उसके वृंदावन के बारे में बताते हैं, तो एक ब्रज का भजन है जिसमें वो कहते हैं कि तेरे बिरज में गैया बहुत है, तेरे बिरज में दूध की धार, तेरा बिरज जाने कैसा, ओ सुन सांवरा यार, तेरा बिरज जाने कैसा। तेरे बिरज में पर्वत मुकुट मणि, तेरे बिरज में पर्वत मुकुट मणि, तेरे बिरज यमुना जी अपार, तेरा बिरज जाने कैसा। ओके, तो यमुना से थोड़े दिए अपने पास कर रहे थे। यशोदा हंसने लगी, बोली लाला कितने सारे दिए जो है तू अपने पास में करेगा, बहुत सारे दिए बह के जा रहे हैं। तो कृष्ण ने बोला कि मैंने क्या सबका ठेका लिया है? जो मेरी विसिनिटी में आएगा, जो मेरी प्रॉक्सिमिटी में आएगा, उसको मैं बचाऊंगा, बाकी जो दूर जाएगा उसको छोड़ दूंगा। मैं थोड़ी सबका ठेका लेके बैठा हूं। कृष्ण थोड़ी सबका ठेका उठाया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो पीछे पीछे आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आने की जरूरत नहीं है, रुको मैं आता हूं तुम्हारे पास में। और नित्यानंद प्रभु तो एक कदम और आगे हैं उससे। वो कहते तुम उल्टी दिशा में भागो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे भाग के तुमको भक्ति दूंगा। ये और नित्यानंद प्रभु ने एक जगाई मधाई का उद्धार किया, शिला प्रभुपाद ने लाखों जगाई मधाई का उद्धार कर दिया है कि नहीं। पूरा 7 समुंदर पार चले गए। हनुमान जी के जैसे, अभी हम रामायण की बात कर रहे हैं, हनुमान जी ने जैसे जंप लगाई और पूरा समुंदर उन्होंने पार किया, वैसे शिला प्रभुपाद जी समुंदर पार करके चले गए अमेरिका में, और वहां से सबको पकड़ पकड़ के लाए और भक्ति में प्रयुक्त किया। एनीवे, तो भगवान तो ये जो रामायण है, ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं इसको। ऐसा कोई भी शायद व्यक्ति इस फोरम में नहीं है जिसने भगवान राम के बारे में सुना ना हो या भगवान राम की कथा न जानता हो। ऑब्वियसली कुछ डिटेल में जाने, कुछ नहीं, लेकिन सभी को पता है। तो रामायण जो है वो बाहरी दृष्टि से एक कथा, एक कहानी लगती है, एक नाट्य है, एक नाटिका है, फैमिली ड्रामा है। ऐसा लग रहा है एक परिवार, दशरथ महाराज के परिवार की ये चर्चा चल रही है, कथा चल रही है। लेकिन इस कहानी के अंदर बहुत गूढ़ संदेश छुपा हुआ है। सो डीप विद इन दिस स्टोरी देयर इज ए एनक्रिप्टेड मैसेज, देयर इज अ कोडेड मैसेज व्हिच इज देयर इन दिस। तो कहानी है लेकिन उसके अंदर इनक्रिप्टेड मैसेज है, और इनक्रिप्टेड जो होता है ना, उसको हर कोई पता नहीं लगा पाता। जैसे जब कोडिंग लिखा जाता है तो हर कोई उसको डिकोड नहीं कर सकता। तो रामायण की इस कथा, इस लीला, इस चरित्र जो है रामायण जो है, राम की जर्नी जो है, इसको जब तक हम डिकोड करके नहीं समझेंगे, जब तक उसको इंक्रिप्शन हटा के नहीं समझेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। और हर कोई ये डिकोड नहीं कर सकता, इसको किसी की क्षमता नहीं है। केवल प्रामाणिक गुरु जो है वही इसको हमको डिकोड करके समझा सकते हैं कि रामायण का मर्म क्या है। तो रामायण जो है वो बहुत करुणा से भरा हुआ एक शास्त्र है। जैसे मैंने कहा, हर शास्त्र का एक रस होता है, तो रामायण का जो रस है वो है करुण रस। बहुत इमोशंस है इसके अंदर। और रामायण पढ़ के अगर कोई रोया नहीं, किसी का दिल पिघला नहीं, इसका मतलब उसने रामायण पढ़ी नहीं, समझी नहीं। तो ये है। लेकिन गुरु और साधु की कृपा से ही शास्त्रों को डिकोड किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। तो इसीलिए भगवान जो है इस धरातल पे आते हैं। अभी भगवान देखो अपने नित्य धाम में बैठे हैं और प्रसन्न है। ही इज हैप्पी देयर बिकॉज
ऑल द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड आर वेरी एक्सपर्ट। भगवान के जितने नित्य सेवक है वो अपनी अपनी सेवाओं में निपुण और पटु है, अच्छी तरह से जानते हैं भगवान की कैसी सेवा करनी चाहिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रभु जी ऐसा सेवा करो, ये करो, वो करो, यू आर द कोऑर्डिनेटर। नहीं, सब जानते हैं अपनी अपनी सेवा कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है जो भगवान के साथ में प्रेमालाप कर रहे हैं वहां पे, लेकिन भगवान वहां बैठे बैठे भी दूर अपने नित्यबद्ध भक्तों के बारे में सोचते हैं। तो नित्यबद्ध वो है जो इस शरीर में बद्ध होके इस भौतिक संसार में गोते लगा रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो भगवान वहां बैठे बैठे उनके बारे में सोच रहे हैं और वो सोचते हैं कि कैसे ये जीव जो मुझसे विमुख होकर यहाँ से गया है उसको मैं वापस अपने पास कैसे बुलाऊं ताकि वो आनंद का अनुभव कर सके। आनंदमयो भ्यासाद, हम सब आनंद चाहते हैं लेकिन इस संसार में आनंद मिलता नहीं हमको, क्योंकि ये संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन भगवान उनके बारे में सोच रहे हैं, सोचते हैं कि इस विमुख जीव को मैं अपने पास कैसे लेके आऊं। और जीव इस संसार के अंदर इस दुखालय में दुख पाता है और बहुत तड़पता है और सोचता है कि हे भगवान तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भगवान भी क्या करे भाई, इच्छा तो तुमने की थी, जब तक हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के साथ थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही जीव ने अपनी इच्छा भगवान की इच्छा से विमुख की, थोड़ी हटा दी, वही प्रॉब्लम शुरू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रामायण में जब तक सीता मैया रामचंद्र जी के साथ में वनवास में 13 साल तक 13 years इन द एग्जाइल शी वॉज विथ राम एंड शी वॉज एंजॉइंग, क्योंकि सीता माता की इच्छा भगवान राम की इच्छा के साथ साथ चल रही थी, उनकी सेवा चल रही थी बरोबर से। लेकिन 13 वर्षों के बाद में सीता मैया ने एक इच्छा की। कौन सी इच्छा थी वो बताओ? सोने का हिरन। सोने हिरन हिरन किंग फॉर द डियर अट्रैक्टेड टू द गोल्डन डियर। ये जो सोने का मृग है प्रभु, इसे मुझे ला के दो। जी बिल्कुल सही बात। तो सीता माता ने ये इच्छा जाहिर की कि ये सोने का मृग है, स्वर्णिम मृग, ये मुझे चाहिए, गोल्डन डियर मुझे चाहिए। शी वांटेड गोल्डन डियर एंड भगवान ने कहा कि नहीं नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो त्रिया हट भगवान रामचंद्र जी गए और जब उसने गोल्डन डियर स्वर्णिम मृग की इच्छा की तब से प्रॉब्लम चालू हो गया। तो भगवान के 14 साल के वनवास में 13 साल बड़े सुख से बीते। लास्ट के 1 साल में सीता का अपहरण हुआ और रावण से युद्ध हुआ। उसमें चतुर्मास भगवान जो किष्किंधा में ठहरे सुग्रीव के साथ में। तो ये रामायण की संक्षेप में कथा है। लेकिन जिस क्षण सीता ने आपकी दृष्टि स्वर्णिम मृग की दृष्टि की ओर गई, उसके और गई, तब से प्रॉब्लम शुरू हो गया। और हालांकि सीता जो है वो लक्ष्मी देवी है, श्री है, लक्ष्मी का स्वरूप है, लेकिन यहाँ पर वो एक जीव का भी प्रतिनिधित्व कर रही है। तो जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम सब जानते हैं ये बात। तो जीव जब भगवान के चरणों से अपना ध्यान हटाकर कुछ भौतिक इच्छा करता है तो क्या होता है कि तब मन रूपी रावण अपने 10 सिर के साथ में, अपने 10 10 सेंसेस विच वी हैव, 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के साथ में प्रवेश करता है और उस आत्मा को, उस जीव को पकड़ लेता है और उसको पकड़ के उसका अपहरण करके और उसको लंका में ले जाता है और समुद्र के बीचों बीच, भव सागर के बीचों बीच उसको वहां पर रख देता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ तारे माया झपटिया धरे। कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जैसे ही भगवान को भूल जाता है तुरंत माया जो है उसको जकड़ लेती है। तो जैसे ही जीव अपनी इच्छा भगवान की इच्छा से विमुख होके करता है तो ये हमारा जो बद्ध मन है, कंडीशनड माइंड, it comes with 10 heads, 10 senses and captures the soul, encages the soul inside the body. So Lanka is represented by the body which is there in the ocean. Okay, तो भवसागर के बीच में है और फिर जीव वहां पर तड़पता रहता है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है और भगवान को याद करता है और बोलता है हे प्रभु, कहाँ फंस गया मैं, आप मेरी सहायता कीजिए। जैसे सीता माता रोज भगवान प्रभु रामचंद्र जी को याद करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रभु रामचंद्र जी सीता को याद नहीं करते थे। रामचंद्र जी भी उतना ही विरह में थे, क्योंकि
जब सीता का अपहरण हुआ, हाँ, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सीता, लक्ष्मण प्रोटेक्ट कर रहे थे, रामचंद्र जी मारीच के पीछे भागे, गोल्डन डियर के पीछे। तो सीता मैया ने लक्ष्मण को बहुत खरी खोटी सुनाई, और फिर लक्ष्मण भगवान के पास गया, और तब तक रावण सीता को ले हर के जा चुका था, और राम और लक्ष्मण को पता नहीं था कि सीता कहाँ गई, जब तक वो जटायु से नहीं मिले। जटायु से मिलने पे ही उनको पता चला कि सीता को तो रावण ने हर लिया है। लेकिन तब तक भगवान रामचंद्र जी भी उस जीव को ढूंढ रहे थे। तो जीव इतना दुखी है, उससे कई ज्यादा दुखी भगवान है। तो रामायण इस सिद्धांत को ध्वनित कर रहा है। हाँ, रामायण बताता है कि जितना दुखी जीव है उससे कई गुना दुखी जो है वो भगवान है, और भगवान भी उस जीव की खोज में घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं। और वे भगवान रामचंद्र जी जो धीर पुरुष है, हाँ, जिनके मुंह पे कोई शिकन भी नहीं आती है, जब भगवान रामचंद्र जी को ये बात पता चली कि उनको कल राजा बनाया जाएगा, तो भगवान वॉज एब्सोल्युटली एज इट इज। कुछ बहुत ज्यादा खुशी नहीं, क्योंकि क्या होता है, हम लोगों को कुछ थोड़ी खुशी मिलती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, और थोड़ा दुख मिलता है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और ऐसा लगता है इतना बड़ा दुख हम कैसे सहन कर पाएंगे। लेकिन भगवान रामचंद्र जी एकदम, ही वॉज एक्चुअली, कुछ उपमा भगवान रामचंद्र जी की दिए, मैं भी साथ साथ में आपको बताते जाता हूँ कि भगवान रामचंद्र जी को कई अनेक नामों से घोषित किया है रामचरितमानस में और रामायण में। तो राम जब जाते हैं कैकेयी के कक्ष में मिलने के लिए, तो वहां पर भगवान रामचंद्र जी को कुल दीपक के नाम से एड्रेस किया है। सो कुल दीपक मतलब अयोध्या के कुल का दीपक है ये। तो दीपक की क्या विशेषता होती है? दीपक की विशेषता होती है कि वो प्रकाश फैलाता है कि नहीं? लेकिन दीपक में अपने आप का प्रकाश नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन समबडी एल्स। तो उसको क्या होना चाहिए? दीपक के अंदर एक बाती होनी चाहिए, इट हैज अ विक, जिसको आप एक्सटर्नल लाइट से जब जलाते हो तो वो जलता है, और उसमें भी तेल डालना पड़ता है बार बार, है कि नहीं? आपने देखा रहेगा कि दीपक में जो है वो बार बार तेल डालना पड़ता है, तब जाके जो है वो दीपक जलता है। और कभी कभी दीपक के कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम होते हैं। एक तो ये होता है कि ऑयल खत्म हो जाता है कि नहीं? दूसरा, दीपक तले अंधेरा होता है, और तीसरा, हवा का एक झोंका आता है तो दीपक जो है वो बुझ जाता है। ओके, तो जब रामचंद्र जी जा रहे हैं तो उनको वो नाम से घोषित किया, लेकिन रामचंद्र जब वापस आ रहे हैं बाहर, जब उनको ये बताया गया कि भाई तुम राजा नहीं बनोगे, तुमको तो जंगल जाना है 14 साल के लिए, तो ऐसे दुखी नहीं हुए, रोने नहीं लगे, कह रहे क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उस समय भगवान राम को मणि बोल के घोषित किया गया है। तो दीपक और मणि में क्या अंतर होता है? दीपक के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, किसी और पे डिपेंड करता है, लेकिन मणि में अपना स्वयं प्रकाश होता है। मणि स्वयं प्रकाश फैला सकती है, उसको तेल की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अग्नि की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो उसको एड्रेस किया गया कि भगवान रामचंद्र जी जो है, उनके ऊपर शिकन तक नहीं है उनके चेहरे पे। और जब हकीकत में भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या छोड़ के जंगल में प्रवेश करने लगे, तब भगवान राम को सूर्य कुल कह के घोषित किया गया है। अभी देखो, एक दीपक है, एक मणि है और एक सूर्य है। अभी मणि में भी प्रकाश है, लेकिन लिमिटेड स्पेस तक प्रकाश फैला सकता है। अगर आप उसको कमरे में रखो तो एक कमरे में ही प्रकाश फैलेगा, लेकिन सूर्य जो है वो पूरी दुनिया में प्रकाश फैला सकता है। तो भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में है, केवल अपने राज्य में प्रकाश, मतलब अपने महल में प्रकाश फैला रहे हैं वहां पे। लेकिन अब उनको बाहर जाने का मौका मिला है, तो व्हेन ही एक्चुअली मूव्स टू द फॉरेस्ट, राम बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया रामचंद्र जी की है, और रामचंद्र जी पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाने वाले हैं। तो इसके लिए भगवान राम को वहां पे सूर्य कुल नाम से घोषित किया है। और सूर्य जो है, उसकी उपमा ज्ञान से भी दी गई है। सूर्य जो है ज्ञान से दी गई है। तो ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक साधना ज्ञान होता है और एक सिद्ध ज्ञान होता है। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनके पास केवल साधना ज्ञान होता है, जो खाली साधना करके पढ़ के और समझ में आए, रियलाइज नॉलेज नहीं होता है, सिद्ध ज्ञान नहीं होता है। तो जैसे अभी हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ पढ़ लिया, सुन लिया और उगल दिया, लेकिन रियलाइज्ड नॉलेज नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रियलाइज नॉलेज होते हैं। तो रामायण में भी सूर्य वंश के 2 व्यक्ति है। बताइए मुझे कौन कौन है? सूर्य वंश के 2 व्यक्ति रामायण में कौन है? एक भगवान राम, दूसरा आप बताइए। आसान क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। दूसरे प्रभु जी भरत राम है।
भरत। वैसे तो शत्रुघ्न भी हो गए, लक्ष्मण भी हो गए ना, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलूंगा। हनुमान जी। यू आर नियर बट जस्ट कम वेरी, थोड़ा और नियर आ जाओ। Ramaji, what's the question in सुग्रीव, English? सुग्रीव इज बिकॉज सुग्रीव इज सन ऑफ सूर्यदेव। आपको शायद ध्यान है, हाँ, रामायण की कथा, इसीलिए हनुमान जी जो है वो सुग्रीव की सेवा करते थे, क्योंकि उनके गुरु सूर्यदेव ने उनको कहा था कि सुग्रीव जो है उसकी सेवा करना। तो सुग्रीव जो है वह साधना ज्ञान का व्यक्ति है, लेकिन राम जो है वो सिद्ध ज्ञान वाले हैं। ओके, तो सूर्य कभी कभी क्या होता है कि बहुत गर्म होता है, हाँ, वो प्रकाश तो फैलाता है, लेकिन सूर्य का भी एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी बहुत तपता है। हाँ, सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को हुआ जब से मैं तेरी शरण में आया मेरे राम। हाँ, तो सूरज की गर्मी से जलता है व्यक्ति, हाँ, तो वो हीट और लाइट दोनों देता है। लाइट तो देता है लेकिन हीट भी देता है। तो ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान जो प्रकाश के साथ साथ हीट भी देता है। सो द नॉलेज विथ प्राइड इज लाइक दैट नॉलेज, कि ज्ञान जिसके अंदर घमंड है, गर्व है, प्राइड है, वो बहुत गर्मी देता है, लोग सहन नहीं कर सकते उसको। लेकिन वह ज्ञान जो नम्रता के साथ है, विद्या विनय संपन्न, वह जो है वह जैसे क्या होता है कि सूर्य जो है गर्मी के अंदर बहुत तकलीफ देता है, स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग सन बोलते हैं हम लोग, लेकिन विंटर में लोग बाहर आते हैं सूर्य प्रकाश लेने के लिए, है कि नहीं? तो जो विंटर का सूर्य जो है वो बहुत मोहक होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन गर्मी का सूरज जो है वो बहुत तकलीफ देता है। तो ज्ञान भी अगर गर्व के साथ है तो बहुत बहुत प्रॉब्लम देता है वो, है कि नहीं? इसीलिए जैसे देखो भगवत गीता का ही ज्ञान जब कृष्ण देते हैं तो इट्स वेरी प्लीजिंग, बट वही ज्ञान जब हिरण्यकशिपु देता है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो कौन व्यक्ति ज्ञान दे रहा है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना इस जीवन के अंदर। तो एनीवे, भगवान रामचंद्र जी बहुत एकदम धीर पुरुष, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीता के खो जाने पे भगवान रामचंद्र ने सीता को ढूंढने का प्रयास किया, आरंभ किया, और अरण्य में वे विरह कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। सोचो, तो वह भगवान जो कि धीर पुरुष है, शांत है, लेकिन वे अशांत हो गए यहाँ पे सीता को खो के। तो वैसे ही भगवान जीव के लिए तड़पते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जीव तड़पता है, भगवान भी तड़पते हैं। और भगवान रामचंद्र जी वहां पर ऐसा प्रतीत होता था मानो कि शायद पागल हो गए हैं। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे भगवान राम। तो वे कहते हैं, हे खग मृग हे मधु कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधु कर श्रेणी, तुम्ही देखी सीता मृग नैनी। वे पक्षियों से जाके पूछ रहे, खग अर्थात पक्षी, मृग अर्थात जानवर, हर एक पक्षी हर एक जानवर से जाके कहते हैं, और मधुकर मतलब भौरा, उस भौरे से, उस जानवर से, उस पशु से, उस पक्षी से जाके पूछ रहे हैं, वृक्षों से, लता पता से पूछ रहे हैं कि हे वृक्ष हे लता पता, आप बताइए मुझे सीता कहाँ है? क्या आपने उस हिरणी जैसे नेत्रों वाली सीता को देखा है? प्लीज मुझे बताओ, मैं विरह की अग्नि में जल रहा हूं। भगवान इस तरह से, तो कई बार भगवान के इस प्रकार की लीला देख के कई जीव जो है वो मात खा जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये बाहरी दृष्टि से एक लीला लगती है, बाहरी दृष्टि से एक कथा, एक कहानी, एक नाटक लगता है, लेकिन डीप इनसाइड देयर इज ए गूढ़ रहस्य। मूल सिद्धांत जो उसके अंदर है, इनक्रिप्टेड मैसेज है, वो हम समझ नहीं पाते, इसलिए कई बार कई लोग मात खा जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को देख के मात खा गए कि किस प्रकार से कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में लीला कर रहे हैं, उनका झूठा खा रहे हैं। कोई ग्वाला अपने मुख में समोसा तोड़ के वही झूठा समोसा अपने मुख का कृष्ण को खिला रहा है,
और कृष्ण उसका आस्वादन ले रहे हैं, और मधुमंगल के मुख से निकल के छाछ कृष्ण के मुख में आती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, छी, ये कोई भगवान है? ये पर ब्रह्म है? ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। तब उन्होंने सारे बछड़ों को और सारे ग्वाल बालों को उन्होंने चुरा लिया, और हम जानते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला हुई। और फिर ब्रह्मा जी आए और माफी मांगी कृष्ण से, कहा कि अरे मुझे नहीं समझ में आता कृष्ण, हाँ आप क्या करते हो, कैसी लीला करते हो, हाँ वो मेरी समझ से बाहर है। 4 सर ब्रह्मा जी लेके जो पूरे ज्ञान से भरे हैं वो समझ नहीं पाए, तो हमारे जैसे तुच्छ जीव क्या समझ पाएंगे? यू नो, वेंकट भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सुनाओ तुम मुझे कुछ, तो वे कहते हैं कि आमी जीव क्षुद्र बुद्धि सहज स्थिर ईश्वरेर कोटि लीला समुद्र गंभीर। बोले मैं तो क्षुद्र हूँ, तुच्छ व्यक्ति हूँ, मुझे क्या ज्ञान, मैं क्या जानूं, मैं कुछ आपको बता नहीं सकता। तो यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी को रोता बिलखता देख के त्रेता युग के अंदर सती, हाँ वो मात खा गई। सती को समझ में नहीं आया। तो मैं आपको पैरेलली एक स्टोरी बताता हूं कि उस त्रेता युग में क्या हुआ। त्रेता युग में भगवान शिव रामायण राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास में गए। तो जैसे मैंने कहा ना कि भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कि भगवान अनंत है और भगवान की कथा अनंत है, भगवान के साथ साथ भी चलती है। तो उस त्रेता युग के अंदर एक बात की बात है, तो मैं आपको उस त्रेता युग में वापस लेके जाता हूं, जहां पर प्रसंग आ रहा है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। तो क्या हुआ, शिव जी एक बार त्रेता युग के अंदर कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए गए, हाँ, और साथ में अपनी पत्नी, हाँ, जग जननी भवानी सती को लेके गए। तो ऐसा बताते हैं कि जब हम हरि कथा सुनने के लिए जाए या सत्संग में जाए तो अपने परिवार को भी साथ में लेके जाना चाहिए। शिव जी यहाँ सिखा रहे हैं हमको। तो वो शिव जी गए और फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि कुंभज ऋषि कथा करने वाले थे, तो शिव जी ने उनको प्रणाम किया। तो अब देखो, कथा कौन करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कथा किसकी हो रही है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो इसके लिए किसकी कथा हो रही है? भगवान की कथा हो रही है। और इसलिए कोई भी कथा कहने वाला हो, चाहे गरुड़ कथा कह रहा हो या कौवा कथा कह रहा हो, कथा हमको सुननी चाहिए। और उसका प्रमाण मैं आपको बताता हूं कि हमारे मायापुर में, हाँ, भगवान के 2 विलक्षण भक्त, हिज ग्रेस जननिवास प्रभु एंड पंकजांग्री प्रभु, ऑब्वियसली पंकजांग्री प्रभु से हमारा विरह हो गया अभी, तो वे हर कथा सुनते हैं, हर भागवतम क्लास, चाहे कोई बंगाली में भी दे रहा है, बैठ के सुनते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में है। तो सुनने गए और उन्होंने प्रणाम किया कुंभज ऋषि को, हाँ। तो कुंभज ऋषि को जब प्रणाम किया तो सती ने देखा कि अरे महादेव नीलकंठ, शिवजी देवाधिपति देव, ये इसको एक न्यूफाइट डिवोटी को प्रणाम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मन में उसने अपराध कर लिया और सोचा कि क्या कर रहे हैं, लेकिन कुंभज ऋषि ने भी उनको वापस से प्रणाम किया। तो यहाँ प्रसंग आता है कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी। तो राम कथा सुनाना शुरू किया ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने, और सुनी महेश परम सुख मानी। और शिवजी को बहुत आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा कथा चल रही थी, हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे अमृत धारा प्रवाह हो रही है। और ये भगवान की कथा की बहने वाली झरझर 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 जो सरिता बह रही है, हाँ, वह शिवजी उसके अंदर बड़ा आनंद ले रहे थे, हाँ। लेकिन सती को इतना आनंद नहीं आया और सती सो गई कथा में। तो कथा में सोना ये कोई नई बात नहीं है। अनादिकाल से चला आ रहा है। आपको दूसरा प्रसंग बताता हूं जहां पे शिवजी भागवत सुना रहे थे सती को और सती सो गई थी, और उस भागवत का हुंकारा देने के लिए ऊपर बैठा एक तोता शुक, वह हुंकार दे रहा था
और फिर आपको पता है किस प्रकार से वो आगे जाके सुखदेव गोस्वामी बने, शिव जी ने अपना त्रिशूल उन पे फेंका और वो व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, वो सब आपको पता है, मैं खाली स्मरण करवा रहा हूँ। तो वो सो गई, उसको इतना आनंद नहीं आया था, लेकिन शिव जी बड़ा आनंद ले रहे थे। और थोड़ी देर के बाद कुंभज ऋषि ने शिव जी को कहा कि अभी मैंने कथा सुनी, अभी आप भी सुनाइए प्रभु जी को। जैसे हम लोग नहीं बोलते लेक्चर खत्म होने के बाद एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन, आप बताइए करके। तो जब दो भक्त लोग मिलते हैं तो क्या होता है, जब दो भक्त मिलते हैं तो क्या होता है, व्हाट दे डू, सॉरी, हरि के बारे में। हरि कथा। सो व्हेन टू डिवोटीज मीट दे डू हरि कथा, रियली, मच्चित्ता मद्गतप्राण। actually when two serious devotees meet they do hari katha, but if two casual devotees meet they do prajalpa, and casual devotee is casualty to the society, so बहुत important है। लेकिन यहाँ पे शिवजी ये वापिस हरि कथा कर रहे, शिवजी भी कथा सुनाने लगे कुंभज ऋषि को। तो दोनों जन कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। फिर जब ज्यादा हो रहा था तो फिर क्या किया, सती ने थोड़ा ऐसा कोहनी से इशारा किया शिवजी को कि भाई बहुत दिन हो गए, बहुत कथा हो गई, चलो अभी घर पे जाना है हमारे को। तो शिवजी ने फिर हरि बोल। प्रभु जी प्लीज म्यूट, अगर इफ समबडी इज म्यूट कीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। सो तो वहां पे थोड़ा ऐसा कोहनी से इशारा किया और कहा कि अभी चलो, बहुत टाइम हो गया। तो प्रसंग ऐसा आता है कि शिवजी परमिशन मांगते हैं वापस जाने के लिए। तो कहते हैं मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। तो ऐसे कहते हैं कि हम जब कथा सुनने के लिए आए तो अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन जाना अपनी मर्जी से नहीं होता है। जाने के टाइम परमिशन लेके जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि मैं जाऊं क्या कथा के ऐसे ही सर उठा के कथा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो शिवजी यहाँ पे समझा रहे हैं। तो कहते हैं कि, तो कुंभज ऋषि से कहते हैं क्या करूं, मेरी पत्नी कह रही है अभी जाना पड़ेगा, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जाने लगे। तो जब वो शिवजी जा रहे हैं तो वर्णन आ रहा है, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अभी दक्ष कुमारी कौन है, हु इज दक्ष कुमारी? सती। सती मतलब दक्ष की पुत्री बेसिकली। ओके, तो जब कथा सुनने के लिए आई है तो क्या एड्रेस किया है, जग जननी भवानी। कथा सुनने आई है तो जग जननी भवानी कहा है, लेकिन कथा छोड़ के जा रही है तो कहते हैं दक्ष कुमारी है, अपने बाप के जैसी है, क्योंकि उसके बाप का और शिवजी का कभी जमता नहीं था। आपको वो कथा पता है, दक्ष यज्ञ के अंदर सती को अपने प्राण त्यागने पड़े थे क्योंकि उसका गला काट दिया गया। मतलब बहुत, मैं ऑब्वियसली उस कथा में नहीं जाऊंगा तो हमारा समय की मर्यादा है, लेकिन आपको स्मरण करवा रहा हूँ, आप सब जानते हैं। तो जाने लगे और फिर वो लोग जब आगे जा रहे थे तो उस समय की ही बात है कि ये घटना घटित हो रही थी कि शिवजी सीता का अपहरण हो गया था और रामचंद्र जी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, ये उस समय की बात है। तो ऊपर से शिवजी ने जब जा रहे हैं दोनों अपने घर कैलाश की ओर, तो उन्होंने ऊपर से देखा कि वहां पर नासिक पंचवटी क्षेत्र में भगवान रामचंद्र जी रो रहे हैं। तो वहां देखते ही भगवान राम को शिवजी ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और सती ने देखा कि किसको प्रणाम, यार तुम बार बार प्रणाम बहुत करते हो, अभी कुंभज ऋषि को प्रणाम कर रहे थे, अभी किसी और को प्रणाम कर रहे हो तो फिर शिवजी ने कहा कि नहीं, ये तो प्रभु रामचंद्र जी मेरे प्रभु है जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो बोले प्रभु कौन है? तो बोले अरे इतना सारा कुछ बताया कुंभज ऋषि ने, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम सो गई थी कथा के अंदर, है कि नहीं? इसलिए तुमको मालूम नहीं है रामचंद्र जी कौन है, इनकी क्या प्रभुता है। तुम प्रणाम करो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अपने पत्नी के लिए ऐसे रो रहा है कोई साधारण रोमियो जूलियट के जैसा कौन कौन रो रहा है, मैं इसकी परीक्षा लूंगी, मैं नहीं मानती कि ये भगवान है। और शिव जी को झटका लगा कि भाई क्या परीक्षा लेगी। तो उसने सोचा कि ये सीता को ढूंढ रहे हैं और तब तक राम को पता नहीं था कि सीता का अपहरण हो गया है। तो उसने सोचा मैं सीता का रूप लेकर राम के साथ समक्ष जाऊंगी और राम बड़े खुश हो जाएंगे और राम का भांडा फोड़ मैं कर दूंगी शिव जी के सामने। ऐसा सोच के वो गई। तो उसने, राम देखो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे खग, हे मृग, हे मधुसैनी, कि तुमने देखा क्या सीता को? ऐसा रो रहे हैं। उस समय
अचानक सती जो है सीता का रूप लेके राम के सामने प्रकट हो जाती है। तो जैसे ही राम एक इतने इमोशन में है, करुण रस में है, इमीडिएटली बाहर निकलना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सती को देखा सीता के रूप में, तुरंत हाथ जोड़ के एक धीर पुरुष की तरह उनको कहा कि हे मैया, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो वन में? शिव जी कहाँ है? आपके पतिदेव कहाँ है? शिव जी कहाँ है? आपको ऐसे अकेले जंगल में नहीं घूमना चाहिए। और जब राम के मुख से सती ने सुना तो पानी पानी हो गई। वो पूरा शर्म के मारे एकदम उसको इतनी लज्जा आई कि तुरंत वहां से वो निकल गई और चली गई। और शिव जी का कहा चलो घर चलो अपने। तो शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं, परीक्षा ले ली क्या, बता मुझे क्या हुआ। तो बोले नहीं कुछ नहीं, बात को छुपा के आगे जाने लगी। लेकिन शिव जी तो अंतर्यामी है, समझ गए कि क्या हुआ। और उस समय शिव जी को बड़ा क्रोध आया मन में, और उन्होंने सोचा कि अरे तूने मेरे प्रभु की परीक्षा लेनी चाहिए, और तो और तूने सीता मैया का रूप लेने का प्रयास किया, उसकी जगह लेने की कोशिश की। सीता तो मेरी माँ है, और क्योंकि तूने मेरे माँ का रूप धारण किया, अभी मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। और उस समय मन ही मन शिव जी ने सती को त्याग दिया। तो सती जिसने आत्मदाह किया दक्ष के यज्ञ में, उसके पीछे की घटना ये है। तो जैसे मैंने कहा इनक्रिप्टेड संदेश है इसके अंदर बहुत सारे। तो सती जो है, क्योंकि उसने अपराध किया, उसको ये सजा भुगतनी पड़ी। तो उस समय भगवान रामचंद्र जी ढूंढ रहे हैं, और हर जगह पे वो ढूंढ रहे हैं और बिलख रहे हैं उस समय पे। लेकिन भगवान राम को लक्ष्मण जी जो है वो शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनरली कैसा होता था कि लक्ष्मण हमेशा उत्तेजित रहते थे, उद्विग्न हो जाते थे, और रामचंद्र जी उनको ठंडा करते थे, है कि नहीं। कि जैसे जब भरत जब राम से मिलने चित्रकूट आए, तो चतुरंगी सेना लेके अपने आए, और लक्ष्मण ने देखा ऊपर वृक्ष पे चढ़ के कि अरे चतुरंगी सेना के साथ में भरत आया यहाँ पर। तो उसको लगा कि भाई ये तो राम का वध करने आया है कि नहीं। और बड़ा चिल्लाने लगा लक्ष्मण कहने लगे कि भैया भैया वो आ गया वो आ गया भरत, तुमको मारने के लिए आ गया, लेकिन आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरा बाण, आज उसका वध कर दूंगा मैं। राम ने कहा अरे पेड़ के नीचे उतरो और अपने गुस्से को भी नीचे उतारो थोड़ा सा। अरे पहले भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता, भरत मुझे अपने जान से ज्यादा चाहता है। और भरत और राम एक दूसरे को इतना अच्छा समझते, और एक दूसरे भक्त और भगवान एक दूसरे की ग्लोरीज बाहर लाने की कोशिश करते थे। भरत कितने सालों तक भरत ना कई राज्य में रहा, आपको पता है क्यों? कौन बताएगा क्यों भरत इतने साल अपने ननिहाल में जाके रहा? बताओ, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? भरत अपने ननिहाल में क्यों था? क्योंकि भरत के नाना कैकेयी के पिता, उन्होंने एक प्रण लिया था दशरथ से शादी के वक्त कैकेयी के, कि कैकेयी की कोख से जो बच्चा पैदा होगा वह राजा बनेगा अयोध्या का। और भरत को ये बात पता था, तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए मैं दूर चले जाता हूँ अयोध्या से, ताकि लोग मुझे भूल जाए और भगवान राम को प्रेम करे और भगवान राम जो है वो राजा बने। तो भगवान राम को राजा बनाने के लिए भरत दूर चला गया। और भगवान राम ने सोचा कि यार भरत जो है ये तो गुणों की खान है, ही इज द ओशन ऑफ गुड क्वालिटीज, लेकिन वो गुड क्वालिटीज कहीं बाहर नहीं आ रही है। लक्ष्मण की क्वालिटी सब जानते हैं, क्योंकि लक्ष्मण क्या था, राम के पीछे पीछे राम के साये की तरह घूमता रहता था। जब विश्वामित्र आए और राम को मांग लिया, उस समय भी लक्ष्मण साथ में चला गया क्या मुझे तो जाना है। तो लक्ष्मण की लॉयल्टी वो सबको पता थी पूरी दुनिया को कि लक्ष्मण जो है, और वन में भी जबरदस्ती लक्ष्मण चला गया, जबकि राम नहीं चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण कहा नहीं मैं तो आऊंगा, मना करते तो भी चला जाता था। तो एवरीवन न्यू, बट भरत के बारे में कोई जानता नहीं था। तो भगवान ने सोचा कि इस अयोध्या रूपी समुद्र में मैं थोड़ा मंथन करता हूँ, और मंथन करके भरत की जो ये क्वालिटीज है उसको मैं बाहर निकालता हूँ। और इसके लिए भगवान रामचंद्र जी ने ये पूरा ड्रामा बनाया कि कैकेयी ने ये 2 वर मांगे, भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ, और बाल कांड से अयोध्या कांड तक भरत के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप पढ़ लो वाल्मीकि रामायण, बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही भगवान अरण्य कांड में जाते हैं, अरण्य जाने के लिए होते प्रस्तुत, और भरत जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं, उस समय अयोध्या में भरत की जो गुण है, उसके क्वालिटीज है, वो उभर के बाहर आते हैं कि भरत जो है वो कैसा है।
तो कैकेयी को अयोध्यावासी सर्प कहते थे कि ये सांप है, विषैली सांप है। हाँ, लेकिन भरत जो है उस सर्प के ऊपर मणि है। हाँ, वह जो है उसमें कोई भी, मतलब पहले ऑब्वियसली भरत को बहुत खरा खुटा सुनाते हैं और जानते हैं, लेकिन जब नंगे पांव चित्रकूट भरत जाते हैं और भगवान राम को लाने के लिए जो प्रयास करते हैं, उस प्रयास के अंदर अच्छे अच्छे धीर पुरुष जो है वो अपना धैर्य छोड़ देते हैं। हाँ, विश्वामित्र कहते भी कि भरत तुम्हारे इस प्रेम की नदी में तुम हम सबको डुबा दोगे, हमारा विवेक, हाँ, हमारा मन बुद्धि कुछ हमारे काम नहीं आ रही है, तुम्हारा प्रेम जो है वो निश्चल है, अथाह है भगवान के लिए, और तुम उस प्रेम के गागर सागर में तुम हम सबको डुबा दोगे भरत। हाँ, भगवान रामचंद्र जी कहते तू राजा बन, भरत कहते नहीं भैया आप राजा बनो। हाँ, एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम दोनों के अंदर है, और तब जाके हाँ भगवान रामचंद्र जी अपनी पादुका देते हैं भरत को, और भरत राम की पादुका लेके जाता है। हाँ, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊं आंखों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हाँ, तो भरत इतने, तो वो उसके गुण को बाहर लाने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने ये पूरा का पूरा जो है ये ड्रामा रचा, और कैकेयी को उस सर्प के रूप में, वासुकी के रूप में प्रयुक्त किया, जिससे वो चर्निंग हो सके और भरत की जो है वो क्वालिटीज बाहर आ सके। तो पूरी दुनिया जो है वो कैकेयी को दोष देती थी, लेकिन भगवान रामचंद्र जी कभी उनको दोष नहीं देते थे, है कि नहीं। भगवान रामचंद्र जी कैकेयी को जननी के नाम से पुकारते थे। तो जननी मतलब माता। तो ऐसे बताते कि एक छोटा शिशु जो होता है, केवल उसकी माता उसको अच्छी तरह समझ सकती है। कभी कभी शिशु जब रोता है तो शिशु को भी पता नहीं होता है क्यों रो रहा है, लेकिन माँ को पता रहता है क्यों रो रहा है, उसको दूध पीना है या उसको कुछ और प्रॉब्लम है, क्या है। तो रामचंद्र जी आज्ञाकारी थे और हर चीज आज्ञा से करते थे, लेकिन राम के मन की बात कोई जानता नहीं था। कि राम को क्या चाहिए। तो ऐसे बताते कि रामचंद्र जी उधर क्षीर सागर में बैठे हैं और सीता माता उनको कहती है कि हमको कोई प्राइवेसी नहीं मिलता यार। तो बोले प्राइवेसी क्या, हम दो ही जन है सागर के अंदर। तो बोले नहीं, वो ऊपर देखो अनंत शेष, हाँ 1000 फण से अपने को देख रहा है तो हमको थोड़ा कहीं, तो बोले कि यहाँ नहीं मिलेगी प्राइवेसी, चलो मटेरियल वर्ल्ड में चलते हैं। लेकिन रामचंद्र जी को जंगल में जाना था और ऋषियों का संग करना था। लेकिन दशरथ महाराज ने कहा राजा बनो, तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी राजा बन जाऊंगा। लेकिन वो कहने लगे कि ये कैकेयी जो है वो मेरा मन जानती है। मतलब हालांकि देखो कैकेयी ने कितना गलत काम किया, लेकिन भगवान रामचंद्र जी वह ऐसे कहते हैं कि दोषों में भी गुण देख रहे हैं, दोष में भी गुण ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कैकेयी जानती है मेरे मन की इच्छा कि मुझे वन में जाना है और संतों का साथ करना है। तो इसलिए कैकेयी टूर्स एंड ट्रैवल्स, उन्होंने भगवान रामचंद्र जी का टिकट और वीजा निकाल दिया जंगल में जाने का। और भगवान वहां पे गए और उन्होंने कहा कि ये कैकेयी ने जो ये जो 2 वर मांगे हैं दशरथ महाराज से, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्रत जो है वो मेरे लिए कल्पतरु के समान है, और दूसरा जो ये वर है जो इन्होंने मांगा है वो मेरे लिए अमृत के समान है। क्यों? तो बोले कि पहला कल्पतरु के समान है क्योंकि मैं जंगल में जाके कल्पतरु और सब जो ऋषियों की जो वाणी है वो एक कल्पतरु के समान है, उसका संग लूंगा। और अमृत इसलिए है क्योंकि भरत राजा बनेगा। तो वे भरत को राजा बनाना चाहते थे। यानी वे वापस हम आते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर पे। तो सामान्यतः भगवान रामचंद्र जी शांत रहते थे, लक्ष्मण उद्वेगिन होते थे। मैं वहां से यहाँ पर आ गया। तो भगवान ने क्या किया है कि जीव जो भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान वापस अपने पास लाना चाहते हैं, तो भगवान ने उनको देह और मन दे के भेजा है। लेकिन जीव जो है वो अपने देह और अपने मन और अपने बुद्धि, अपने अहंकार को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा है और भगवान से विमुख हो गया, भगवान के पास नहीं जा रहा है वो। तो ऐसा है कि समझो कि कोई नाव, कोई एक नदी में डूब रहा है कोई व्यक्ति, और नदी से उसको बचाने के लिए आप उसको नाव दे दो कि भाई चलो नाव में बैठ के और किनारे पे आ जा। बट इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, इफ द पर्सन गोज डीप इनसाइड एंड गोज इन द ओशन, और वो नाव को गलत दिशा में चला के और समंदर में लेके जा रहा है और नाव को डुबा दिएगा,
तो कैसा होगा सोचो। हाँ, आप सोचो ऐसा अगर होता है, जस्ट इमेजिन कि किसी व्यक्ति जिसको नाव दी है किनारे पे आने के लिए, लेकिन उस नाव को समुद्र में लेके जा रहा है और अपने आप को डुबा रहा है। तो वैसे ही भगवान ने शरीर दिया है हमारे को, किसके लिए? भक्ति करने के लिए। लेकिन इस शरीर का दुरुपयोग करके और हम अपना पतन कर रहे हैं। पातकों की घटा घोर घमसान है और जग सिंधु का वेग बलवान है। काम क्रोध लोभ मोह माया का तूफान है और देह जलयान का जीर्ण सामान है। चाहते हैं ये मिलकर डुबाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। तो कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह माया का तूफान है और देह जलयान का जीर्ण सामान। जलयान मतलब होता है नाव, जलयान का जीर्ण सामान है। वो जीर्ण मतलब टूटा फूटा, स्क्रैप्ड, ओल्ड बोट, हाँ, जिसके अंदर होल है बहुत सारे। और ये चाहते हैं मिलकर डुबाना मुझे, भगवान बचाओ मुझे। हाँ, लेकिन प्रभु बुलाना चाहते हैं और हम प्रभु से विमुख होकर दूर जा रहे हैं। तो भगवान सोचते हैं कि यार इनको अभी शासन में लाना पड़ेगा, शासनाथ। तो शासन में लाने के लिए भगवान क्या सोचते हैं? इनको शास्त्र देते हैं, चलो वेद देते हैं। हाँ, तो वेद जो है, वेद पढ़ के वो व्यक्ति मेरे पास आ जाएगा। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपाय कैला, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण ने ये वेद पुराण लिखे हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास ने, क्योंकि माया से मुग्ध जीव अपने आप भगवान को नहीं समझ सकता। स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण मतलब जीव पे कृपा करके उन्होंने दिए। शास्त्र पढ़ो और शास्त्र में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान प्रोधनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। हाँ, भगवान कहते हैं कि आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, फ्रॉम मी कम्स नॉलेज, रिमेम्बर्स एंड फॉरगेटफुलनेस। Of all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of the Vedas and I am knower of the Vedas. हाँ, तो वेद, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदों में जानने लायक मैं हूं। लेकिन भगवान को जानने के बजाय वेद का सहारा लेके कई लोग भगवान से विमुख जा रहे हैं। कोई वेद पढ़ के और मायावादी बन रहा है, कोई वेद पढ़ के ब्रह्मवादी बन रहा है, कोई वेद पढ़ के वेदों का सहारा लेके मांस भक्षण कर रहा है। और इसीलिए बुद्ध को भगवान को आके और वेदों को रिजेक्ट करना पड़ा। फिर शंकराचार्य आके वापस से वेदों की स्थापना की, लेकिन निर्विशेष शून्यवाद का प्रचार किया उन्होंने और मायावाद का प्रचार किया। और फिर रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ऐसे वैष्णवगण आए जिन्होंने वापस से वैष्णव भक्ति का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया। तो भगवान बोले कि शास्त्र भी दे दिया, लेकिन शास्त्र का भी उल्टा पुल्टा मतलब निकाल रहे हैं लोग, शास्त्र को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या सोचा कि अभी मैं स्वयं आऊंगा, हाँ, और अपने आचरण से समझाऊंगा कि क्या होता है, शास्त्र को कैसे समझते हैं। तो भगवान फिर इस धरातल पे आते हैं और भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के रूप में जन्म लेते हैं। तो हालांकि भगवान घोषणा किए हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान के आने का जो एकमात्र कारण है कि जो भगवान से विमुख हो गए हैं वो जीव, those who are averse to the mercy of the Lord, भगवान आते हैं उसको रिक्लेम करने के लिए, या कभी कभी अपने भक्त को भेजते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। इसलिए भागवत में एक और वर्ष आता है, जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवत अधर्मशीलस्य सुदुखी तस्य अनुग्रहाय इह चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। कि भगवान के महान भक्त इस धरती पे, इस धरातल पे क्यों घूमते हैं? व्हाई सो मेनी महाराजास आर ट्रैवलिंग सो मच? दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट इन वन कंट्री, लंच इन अनदर कंट्री, डिनर इन अनदर कंट्री। क्या अपने लिए घूमते हैं? नहीं। अनुग्रहाय इह चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। के उस जनार्दन से जो विमुख हो गए हैं, उस जीव को वापस लाने के लिए
ये जो है भगवान के भक्त जो है वो घूमते रहते हैं और भगवान स्वयं आते हैं। तो भगवान जब इस धरातल पे आते हैं तो उस रामायण का वर्णन किया गया है। तो उस रामायण में आपको पता है सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने रामायण की रचना की और कितने श्लोक लिखे, किसी को अंदाज है? हाउ मेनी श्लोकास डिड ब्रह्मा जी कंपोज? गेस करो। 1 billion. या इट इज 100 करोड़। 100 करोड़ श्लोक जो है। वेरी नाइस अनीता माता जी, गुड आंसर। सो उन्होंने 100 करोड़ श्लोक लिखे, उसको दिया। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि यार ये जीव जो है ये 100 करोड़ श्लोक तो समझ नहीं सकता। हाँ, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलवस्मिन युगे जना मंदाह सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रता। के वो क्या समझ पाएगा? हाँ, वो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए नारद मुनि के कहने पे वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। और ये 24,000 श्लोक जो है ये बहुत विशेष है, ये महाकाव्य है। छंद के रूप में गायत्री मंत्र जो है उसका एक्सटेंशन है ये। हाँ, सो गायत्री मंत्र में 24 सिलेबल है और हर एक सिलेबल को वाल्मीकि ने 1000 श्लोक में परिवर्तित किया है। हाँ, और फिर दूसरे सिलेबल को 2000, 3000, 10,000, 20,000, 24,000, तो ऐसे 24 सिलेबल को उन्होंने किया है। तो आप रामायण का लास्ट 1000वां श्लोक अगर लोगे, 1000, 2000, 3000 ऐसे, तो आपको गायत्री मंत्र प्राप्त होगा। इफ यू डिडंट नो, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, बट ऐसे ये किया है। तो उस समय सबसे पहले नारद मुनि का आगमन होता है वाल्मीकि के कुटिया में और वाल्मीकि उनसे प्रश्न पूछते हैं। एक्चुअली रामायण के स्टार्ट में 16 प्रश्न पूछे हैं वाल्मीकि जी ने और उस 16 प्रश्न का उत्तर नारद मुनि देते हैं, जो कि पूरा रामायण है। वुड यू लाइक टू हियर द 16 क्वेश्चंस? तो ये 16 प्रश्न जो है वह वाल्मीकि पूछते हैं। कौन विस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढ़व्रतः। तो वो कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कौन है, कोवस्मिन संप्राप्तम लोके, जो गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्यवाक्य और दृढ़व्रती है। ऐसा कौन है? तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वालिटीज हो गई। ऐसे 16 क्वालिटी के बारे में पूछते हैं। फिर वो आगे कहते हैं चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह क समर्थश्च तश्चैक प्रिय दर्शन। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका चरित्र सबसे अच्छा है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो सर्वभूतेषु को हित, जो सबका हित चाहता है, जो विद्वान है, समर्थ है और प्रिय दर्शन है? तो 6 और 5 11, ये 11 क्वालिटीज के बारे में पूछते हैं वो। फिर आगे वो कहते हैं कि आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान कोन सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषश्च संयुगे। तो कहते हैं 11 उन्होंने कह दिया। फिर कहा कि ऐसा कौन है? आत्मवान 12वां, जित क्रोधी 13वां, द्युतिमान 14वां, अनुसूयकः मतलब जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ये 15वां, और विभ्यति देवाश्च और जिनसे देवता भी घबराते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है? मुझे इसके बारे में बताओ। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम ही में, मुझे सुनने की बहुत इच्छा है, कौतूहल हो रहा है। तो हरि कथा जो है उसको सुनने के लिए कुतूहल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या भाई इतनी देर से बोल रहा है, कभी चुप होगा। हाँ, अभी तो मैं दोपहर को क्लास दे रहा था, मैंने बोला 12 बजे तो फास्ट ब्रेकिंग का टाइम हो गया। कोई आदमी घड़ी देख रहा हो, सोच रहा था अरे 12 बज गए प्रभु जी, अभी क्लास बंद करो। तो नारद मुनि इस 16 क्वालिटीज के बारे में आंसर देते हैं और 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 60-70 क्वालिटीज बताते हैं उस व्यक्ति का जो इस धरातल पर भगवान राम के रूप में प्रकट हुआ है। तो नारद मुनि कहते हैं, आप सुनिएगा, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जन श्रुते। वो कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में वो प्रकट हुए हैं, रामो नाम जन श्रुतः, कि जिसका नाम क्या है? राम। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी, और वह नियतात्मा है, महावीर्य है, द्युतिमान है, धृतिमान है और वशी, इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। बुद्धिमान नित्तिमान वाग्मी, श्रीमान शत्रु निर्बर्हण
विपुलांशो महाबाहु कंबु ग्रीवो महाहनु। मेरी इच्छा तो है कि आपको सारे श्लोक सुना दूं, लेकिन समय नहीं है हमारे पास में, तो मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा। तो बहुत वर्णन करते हैं कि वो बुद्धिमान, नैतिकतावादी, वाक्पटु में कुशल, गौरवशाली, शत्रु का नाश करने वाले, जिनकी भुजाएं बहुत लंबी है, जिनके गले में 3 रेखाएं हैं और जिनका हनु चिन्ह जो है वो बहुत महान है, और जिनकी छाती शेर के जैसे चौड़ी है, 56 इंच से भी बड़ी जो जिनकी छाती है, ऐसी छाती, जिनके पास एक लंबा धनुष है, जिनकी चाल एकदम राजसी शेर के जैसी है, और वह बड़ी चौड़ी आंखों वाले व्यक्ति, आकर्षक रूप से रंगा हुआ, सब सुविधाओं से समृद्ध जो है, जो धर्मज्ञ है, जो सत्यवान है, जो प्रजा का हित चाहता है, जो यशस्वी है, जो ज्ञान संपन्न है, वह व्यक्ति जो है वो प्रजापति के समान है, विष्णु के समान है, जो श्रीमान है, जो धाता अर्थात सभी का पिता है, रीप निषूदन, जो शत्रुओं का हनन करने वाला है, जो सबकी रक्षा करता है, जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, जो जीवों की धर्म की रक्षा करने वाला है, और जो धनुर्वेद में सबसे एक्सपर्ट है, शास्त्रों का मर्म, शास्त्रों को जानता है, तत्व से जानता है, ऐसा प्रतिभावान, सब लोकप्रिय साधु, वह व्यक्ति कौन है? वह विष्णु सृदृशो वीर्यो सोमवत प्रिय दर्शन, ऐसा व्यक्ति कौन है? वह राम है जो प्रकट हुए। तो हे वाल्मीकि, आप रामायण के बारे में लिखिए। आई ऑर्डर यू टू प्लीज राइट रामायण। तो मैंने संक्षेप में तुमको रामायण बता दी है, तुम उसको डिटेल में लिखो। तो नारद मुनि से संक्षेप में रामायण सुनने के बाद में वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ में स्नान के लिए जाते हैं, और वहां पर देखते हैं कि एक क्रॉन्च पक्षी, क्रेन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, बगुला जैसा, तो वो वहां पर जाके और मेल और फीमेल दोनों क्रीड़ा कर रहे होते हैं, और अचानक एक बाण आता है और मेल पक्षी को मार के और खत्म कर देता है। तो जैसे ही वाल्मीकि ये दृश्य को देखते हैं, उनके मन की करुणा जो है वो फूट पड़ती है, और उनके मुख से एक शाप निकलता है, और वे कहते हैं कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम तो गमम शाश्वती समा यत क्रौन मिथुना देवम अधि देवम देकम अवधि काम मोहितम। वो कहते हैं कि अहो हिंसक शिकारी, ओ वायलेंट हंटर, by which reason you have killed one bird of the couple when it was infatuated by passion. For that reason you will never get a state of rest for everlasting years to come. कहते हैं कि हे हिंसक शिकारी, किस कारण तुमने इस जोड़े के एक पक्षी को मार दिया जब वह जुनून से मुक्त हो गया था? इस कारण आपको आने वाले वर्षों में कभी आराम की स्थिति नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जब क्रोध से उनके मुख से ये निकला तो बहुत आश्चर्य हुआ उनको, और उनको लगा कि ऐसे कैसे हो गए, मेरे मुख से इस प्रकार से उद्गार कैसे फूट पड़े। और जब वो अपनी कुटिया में जाते तो ब्रह्मा जी का आगमन होता है, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी इच्छा से तेरे मुख से ये शाप निकला है, क्योंकि ये पहला श्लोक होगा जिसमें पूरी रामायण बाहर आएगी इसी छंद के रूप में, तो प्लीज रामायण की रक्षा कर। तो आप सोचो कि ये वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रक्षा की, आप सब उनका बैकग्राउंड जानते हैं, कौन थे? उनका ओरिजिनल नाम क्या था वाल्मीकि का, बताइए। वाल्मीकि का नाम क्या था? रत्नाकर। रत्नाकर, वेरी नाइस लावण्य माता जी। सो रत्नाकर थे, वो कौन थे? डाकू थे। ही वॉज ए रोबर, ही वॉज ए डेकॉइट, और सबको रोब करके और वो अपना जीवन चलाते थे। लेकिन फिर नारद मुनि का आगमन हुआ उनके जीवन में, और नारद मुनि की कृपा से उन्होंने वो गलत धंधा छोड़ के और भगवान के भक्त बने। तब नारद मुनि ने उससे कहा कि राम का नाम ले रहे, राम का नाम। तो उसने कहा कि मैं इतना पतित हूं नारद मुनि के राम का नाम मेरे मुख से बाहर नहीं निकल रहा है। सोचो, हम लोग एटलीस्ट राम तो बोल पा रहे हैं, चाहे हमारे में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, तो लेकिन भक्ति जो है इट इज बियॉन्ड एनी क्वालिफिकेशन। भक्ति की एक पराकाष्ठा ये है कि कोई उसमें गुणवत्ता नहीं चाहिए, कोई गुणों की आवश्यकता नहीं है, इट इज बियॉन्ड क्वालिफिकेशन। कि जो ऐसे एक डेकॉइड जिसके मुख से राम नाम नहीं निकल रहा था, उसको वाल्मीकि बना दिया नारद मुनि की कृपा ने। तो उसने कहा कि मैंने केवल अपने जीवन में पशु पक्षियों को मारा है। तो नारद मुनि ने कहा कि चलो राम नहीं बोल सकता, कम से कम मरा बोल, मरा बोल, मरा। तो वो बोलने लगा मरा 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 राम 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 राम। तो मरा मरा कहते हुए उसको राम प्राप्त हो गए। बोलो श्री वाल्मीकि महर्षि की जय। और इतने कि इस पूरी दुनिया के अंदर आज सबसे अच्छा
जो काव्य है वह रामायण है, जिसकी तुलना की ही नहीं जा सकती है। ऐसे एक ग्रंथ की उन्होंने रचना की। तो रामायण में ऐसे बहुत सारे पात्र है, ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, और मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि कौन ऐसे व्यक्ति है जिनका एक्सटर्नली कोई क्वालिफिकेशन नहीं था भक्ति करने का, लेकिन बहुत बड़े बड़े भक्त बने भगवान की कृपा से। तो कृपया आप मुझे बताइए। एक एग्जाम्पल है वाल्मीकि, जो कि डाकू थे और भक्त बन गए। दूसरा बताइए। वेरी नाइस। एक एक करके लेते हैं। एक है जटायु। वेरी नाइस। तो जटायु, अच्छा वापिस आप म्यूट कर दीजिए आईफोन यूजर। म्यूटिंग प्लीज, म्यूट ऑल्सो। I'm muting. ओके ओके। सो वापिस अनम्यूट हो गया। ओके मैंने कर दिया। म्यूट हो गया। आई होप एवरीवन इज लिसनिंग, क्योंकि या तो जटायु, चलो मैं जटायु के बारे में बात करते हैं। जटायु कौन है? गिद्ध है। आपको पता है गिद्ध का क्या क्वालिटी होता है? कोई क्वालिटी नहीं होता है। कार्कस खाता है, वो डेड बॉडीज खाता है। और बंगाल में एक ऐसी कहावत है, जो आप बंगाल से हैं वो जानते रहेंगे, और शुक्र प्रभु डेफिनेटली जानते हैं, क्योंकि वो तो मोर देन सुब्रमण्यम ही इज लाइक भट्टाचार्य। बंगाली बहुत उनको आता है। तो वो कहते हैं कि शकुनी शापे गोरु मरण। ये सुना रहेगा आपने शायद, शकुनी शापे गोरु मरण। इसका मतलब क्या है? किसी को अर्थ पता है इसका? शकुनी का साथ से गाय मर गया। हाँ, वो बोलते हैं शकुनी श्राप दे रहा है कि गाय तू मर जा। और शकुनी कौन है यहाँ पे? गिद्ध, वल्चर। गिद्ध जो है वो शकुन, उसको शकुनी बोलते हैं। तो वो गिद्ध श्राप दे रहा है गाय को कि हे गाय तू मर जा। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है, ऐसा वो गिद्ध कहता है। बोलो इतना पतित प्राणी है, लेकिन भगवान की सेवा की उसने, और भगवान ने इतना बड़ा पद दे दिया। अरे जो पद दशरथ महाराज को प्राप्त नहीं हुआ, दशरथ महाराज को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि उनका अंत्येष्टि जो है वो भगवान राम करे, लेकिन उनका अंत्येष्टि जो है वो जटायु का भगवान राम ने अपनी गोद में किया। तो हालांकि बाहरी दृष्टि से जटायु जो है ही वाज नॉट सक्सेसफुल। रावण ने उसका पंख काट के चला गया, वो सीता को बचा नहीं पाए। लेकिन भगवान कहते हैं ना कि आई डोंट सी द रिजल्ट, आई सी द एंडेवर। मैं प्रयास देखता हूं, रिजल्ट नहीं देखता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सो इन ऑल रिस्पेक्ट, शकुनिर शापे गोरु मरण वेना। अरे वेरी नाइस देवांजलि माता जी, थैंक यू। So that is the correct shloka she has quoted. So it is शकुनिर शापे शापे, शापे गोरु मरण, ए गोरु मोरना। ओके, सो हम लोग नॉर्थ, हमको तो बंगाली बरोबर आता नहीं है एक्चुअली। गिद्ध के श्राप से गाय मरने के लिए है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं मरता। शकुने शापे गुरु मरे ना। हाँ, वो ऐसा मरे ना। आपसे तो ऑब्वियसली गाय मरती नहीं, लेकिन ही इज डिजायरिंग लाइक दैट। ही इज डिजायरिंग दैट तू मर जा। हाँ, वो तो मरेगा थोड़ी। अभी मैं बोलूंगा तुम्हारा पतन हो जाए तो थोड़ी होने वाला है क्या, ऐसा कुछ करके। तो एनीवे, तो लेकिन उस गिद्ध को भगवान ने इतना बड़ा पद दे दिया है कि नहीं? सोचो। और क्या एग्जांपल है बताओ? सबरी मत। हाँ, सबरी। वेरी नाइस। शबरी इज अ वेरी गुड एग्जांपल। शबरी जो है वो शबर कन्या थी, यानी सुअर को पालने वाले कन्या। उस कुल में उसका जन्म हुआ था, लेकिन इतना बड़ा सौभाग्य कि भक्ति की नवधा विधि स्वयं भगवान राम ने उसको सिखाई। वो रोज भगवान के लिए फूल बिछाती थी, और कई वर्षों तक फूल बिछाने लगी। लोग हंसते थे कि तेरे राम आने वाले नहीं है। कितने सालों से बूढ़ी हो गई है, दिखाई भी नहीं दे रहा था उसको। तो जब राम आ गए तो उसने कहा हटो हटो, इधर मेरे फूल पे खड़े मत रहो, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि आया कौन है। इतनी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन रोज वो फूल चढ़ाती थी। तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन क्रिटिसिज्म से डरी नहीं वो। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग भक्ति करते, कोई क्रिटिसाइज करने लगता है तो हम लोग हथियार डाल देते हैं कि जाने दो, मरने दो, साला कौन करेगा, ऐसा है ना। पर नहीं, दो पात्र ऐसे हैं रामायण में जिनकी भत्सरना, भूरी भूरी भत्सरना हुई। एक भरत महाराज, भरत की कितने अयोध्या के लोगों ने इतनी भत्सरना की उनकी। कहा कि ये तो विषधर सर्प है जिसने हमारे राम को डस लिया। भरत महाराज रात को 2 बजे सरयू में स्नान करने के लिए जाते थे। क्यों पता है? क्योंकि लोग पत्थर लेके खड़े होते थे भरत महाराज को मारने के लिए। इतने पत्थर मारते थे उनको कि भरत को 2 बजे
स्नान करके आना पड़ता था, और भरत चाहते थे कि उसका मुंह कोई देखे ना, वो भरत जी की नम्रता थी। तो शबरी, वो भगवान मतलब अपने गुरु मतंग मुनि का बात मान के और रोज भगवान के रास्ते में फूल बिछाती थी। पेशेंस देखो कितना है, उत्साह निश्चया धैर्यात। हम लोग तो धैर्य खो देते हैं बाबा, थोड़ा ऐसा धैर्य हमारा चला जाता है। कई बार कई लोग वेट करते रहते, भक्ति प्राप्त होती नहीं है, तो लगता है कि यार छोड़ दो, क्या क्या फायदा है उसका। लेकिन नहीं, शबरी माता हमको यहाँ बता रही है। तो शबरी को भगवान भक्ति सुनाते हैं। एंड प्रभु रामेश्वर कन्हैया प्रभु एंड शुक्र कृष्ण प्रभु, बिकॉज टुडे इज अ फेस्टिवल, इफ यू परमिट वी विल गो लिटिल ओवरबोर्ड. I hope if it is okay. Sure. Otherwise, I Sure. will conclude also. But I just want to say something very important. So, if प्रभु को भी ब्राह्मण कभी मिला है ना, तो प्रभु भी ब्राह्मण बन गया अभी। बिल्कुल थोड़ा सा। तो भगवान रामचंद्र जी ने नवदा भक्ति जो है वो शबरी को सिखाई। I hope you would like to hear. तो भगवान कहते हैं, ये भगवान राम की वाणी है, आप सुनना। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान धुन धरु मन माही। वो कहते हैं कि मैं तुझे नवदा भक्ति के बारे में बताता हूँ शबरी, सुन, सावधान होके सुन। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रति हरि कथा प्रसंगा। तो कहते हैं पहली भक्ति है संतों का सत्संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज सबसे पहले, और दूसरा मेरी कथा के प्रसंग में प्रेम, मेरे कथा में रुचि। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रति हरि कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति हरि गुण गण, कपट करई कपट तज ज्ञान। तो कहते हैं कि तीसरी सेवा क्या है, गुरु के चरणों की सेवा, गुरु के चरण कमलों का आश्रय और उसकी सेवा, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़ के मेरे गुण का गान करना। मंत्र जाप हरि दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति कौन सी है, मंत्र जाप हरि दृढ़ विश्वासा, हरि में दृढ़ विश्वास रख के, मंत्र में दृढ़ विश्वास रख के मंत्र का जाप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। मंत्र जाप हरि दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बरसी बहु कर्मा, नरत निरंजन सज्जन धर्मा। और छठा भक्ति क्या है, अपने इंद्रियों का निग्रह करना और संत पुरुषों के धर्म के आचरण में लगे रहना। सातव सम हरि मैं जग देखा, हरि ते संत अधिक कर लेखा। वो कहते हैं कि सातवीं भक्ति क्या है, मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों का सेवा करना। हरि ते संत अधिक कर लेखा। तो भगवान कहते हैं लव मी लव माय डिवोटी। अमेरिका में एक सेंटेंस है, लव मी लव माय डॉग। भगवान कहते हैं अरे लव मी लव माय डिवोटीज। मेरी भक्ति नहीं करोगे तो चलेगा। तो बोलते हैं ना कि हरि स्थाने अपराधे, तारे हरि नाम, तुम स्थान अपराधे नहीं परित्राण। दुर्वासा ऋषि ने जब अम्बरीश महाराज का अपराध किया तो सुदर्शन पीछे पीछे घूम रहा था। दुर्वासा मुनि हर जगह गए, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि अहम भक्त पराधीनो, तू मेरा अपराध करता तो मैं क्षमा कर देता, मेरे भक्त का अपराध किया, जा भक्त से माफी मांग। तो कहते हैं कि हरिते संत अधिक कर लेखा। और 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं दे कहीं पर दोषा। और 8वीं भक्ति है कि स्वप्न में भी किसी का दोष न देखे, जो बहुत मुश्किल है इस दुनिया में करना। और भगवान कहते हैं नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस हिय हर्षन दीना। कहते हैं 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, सिंप्लिसिटी। तो श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं द फर्स्ट हॉलमार्क, द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी इज सिंप्लिसिटी, सरलता।
एंड सिंप्लिसिटी मीन्स नो डुप्लिसिटी, लेकिन सरलता का पूरी तरह से इस दुनिया में विनाश हो चुका है। प्रभुपाद कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, इतना सिंपल इंस्ट्रक्शन है लेकिन लोग ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए इस सिंपल इंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए कॉम्प्लेक्स वे में सेमिनार देना पड़ता है, तब आदमी समझता है, क्योंकि दिमाग के तार हिल गए हैं उसके। सिंप्लिसिटी का पूरा नाश हो गया है, पूरा व्यक्ति कॉम्प्लेक्स हो गया है। दे आर लाइक कॉन्क्रीट। प्रभु आपने जो बोला उनका कुत्ता हो ठीक है, तुम ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, भक्तिविनोद ठाकुर ने बोल दिया। यस यस यस, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पड़ीछि तोमार घरे, तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जानी हो मोरे, तव निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखिबे जहाँ, आमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हबे जहाँ, जागिया सुनिया सुइया तोमार चरण चिंती बो सतत आमी, नाचिते नाचिते निकटे जाइबो जखन डाकिबे तुमी। जय हो। तो सरलता के बारे में बात कर रहा था। तो भक्ति के 9 अंग जो है वो सबरी को बताते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको तो भक्ति के 9 अंग के आचार्य मालूम है कि नहीं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो मैं आपको भक्ति का नाम बोलता हूँ, अंग बोलता हूँ भक्ति का, आप उसके आचार्य का नाम बताओ मेरे को, ठीक है? श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। वेरी नाइस। कीर्तन? सुखदेव महाराज। सुखदेव। स्मरण? प्रहलाद। प्रहलाद महाराज। वेरी नाइस। अर्चनम? बताइए अर्चनम का कौन है? कृष्ण का मामा है क्या? पृथु महाराज। वंदनम जो है वो अक्रूर है, वंदनम जो है वो अक्रूर है। ओके, फिर साख्यम, साख्यम कौन है? अर्जुन। अर्जुन। दास्यम? हनुमान। पाद सेवनम? महाराज। लक्ष्मण। लक्ष्मी। लक्ष्मी जी। पाद सेवनम। और आत्मनिवेदनम कौन है? बलि महाराज। महाराज ने सबका किया। आपको अम्बरीश महाराज तो सब किया ना, अम्बरीश महाराज सब में आता है, अम्बरीश महाराज सब में आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि रामायण में भी इस नवधा भक्ति के आचार्य है। चलो मैं आपको पूछता हूँ कौन कौन है, आप अंदाज लगाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि रामायण के पात्रों के बारे में बताना कि नवधा भक्ति के रामायण में भी आचार्य है। सो आर यू रेडी? सीट बेल्ट लगा लो, हमारी फ्लाइट उड़ने वाली है अभी रामायण की। श्रवण के आचार्य कौन है रामायण में? बताओ, हु इज श्रवण आचार्य इन रामायण? हनुमान जी। हनुमान। क्योंकि जहां भी राम कथा होती है हनुमान जी वहां पर होते हैं। यहाँ भी हो गए, हमारी आंखें देख ना सके लेकिन हनुमान हमेशा रहते हैं, तो वे श्रवण के आचार्य है हनुमान जी। कीर्तन आचार्य कौन है? वाल्मीकि। नहीं, वाल्मीकि भी है लेकिन मुख्य रूप से लव कुश। लव कुश ने रामायण गाई थी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम, ये रामायण की कथा श्री राम। ठीक नहीं? तो लव कुश। स्मरण, स्मरण के आचार्य रामायण में? सीता माता। वेरी नाइस। अरे सरला माता जी आपने क्यों बोला बाबा? अभी सुबह सुबह मेरी क्लास सुन के आए हो, आप मत बोलो। लेट अदर पीपल थिंक, क्योंकि आज सुबह अहल्या ही किसी को समझा नहीं था, बाकी सब समझ गया था, लेकिन अहल्या वाज वेरी डिफिकल्ट और सरला माता जी ने भांडा फोड़ कर दिया। चलो कोई बात नहीं। तो अहल्या जो है वह स्मरण कर रही थी भगवान का कि भगवान आएंगे और शिला में से उनको बाहर निकालेंगे। हाँ, आपको कथा तो पता ही है। अर्चनम, अर्चनम के आचार्य कौन है? हाँ, गुहा नहीं, गुहा नहीं। कौन है? भरत। 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 भरत भी नहीं, भरत भी नहीं। लक्ष्मण। लक्ष्मण जी भी नहीं। ऐसे कुछ मल्टीपल कैरेक्टर रहेंगे जो हर एक सेवा में फिट होते हैं, बट आई एम आस्किंग प्रोमिनेंट।
अरे अभी अभी मैंने बताया शबरी। शबरी। रोज अर्चना करती थी, सेवा करती थी भगवान की। और डबल रोल। वंदनम, वंदनम के आचार्य कौन है? रामायण में वंदनम के आचार्य कौन है? विभीषण। 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 वेरी नाइस, वंडरफुल वंडरफुल। विभीषण। हाँ, विभीषण का अर्थ ये है, भीषण मतलब उनको डर लगता था कि कभी वो सेवा से च्युत न हो जाए, धर्म से परे न हो जाए। साख्यम, साख्यम कौन है? सुग्रीवा। सुग्रीव। सुग्रीव। सुग्रीव, सुग्रीव। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दास्यम, हनुमान। हनुमान। मेरे को पता था सब लोग हनुमान बोलेंगे, लेकिन हनुमान जी श्रवण के आचार्य लक्ष्मण, हैं। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण जी है। पाद सेवनम के आचार्य कौन है? भरत। भरत, भरत, भारत। वेरी नाइस, वंडरफुल। और आत्मनिवेदनम? लक्ष्मण। नहीं, सीता, सीता, सीता माता। सीता भी नहीं, हनुमान, बजरंग बली। बजरंग बली भी नहीं, इसके लिए नारद मुनि। नारद मुनि भी नहीं। बताओ बताओ, आत्मनिवेदनम कौन है? गुहियन, हाँ, गुहियन, गुहियन, गुहा भी नहीं, गुहा भी नहीं। गुहा ने कहा आत्मनिवेदन? हरिओम। सुग्रीव, सुग्रीव। सुग्रीव भी सुग्रीव नहीं। नहीं। सुग्रीव तो बलि, 4 महीने बलि, आराम बाली, एंजॉय कर बाली, रहा था। बाली, निषाद। विभीषण, बाली, विभीषण भी नहीं, बाली, बाली भी नहीं, सुग्रीव भी निषाद। नहीं, केवट भी नहीं। जटायु, अरे जटायु। जटायु ने हाँ, जब अपना न्योछावर कर दिया भगवान पे, वह आत्मनिवेदन है कि नहीं? तो आनंद आया आप Yes. लोगों को? बहुत। यस सुपर। प्रभु जी, तो यस। श्रवण, प्रभु हनुमान, जी। कीर्तन, लवकुश, स्मरण, अहल्या, अर्चनम शबरी, वंदनम विभीषण, साख्यम सुग्रीव, दास्यम लक्ष्मण, पाद सेवनम भरत और आत्मनिवेदनम जटायु। प्रभु इसका पूरा नोट्स चाहिए प्रभु, सब लोग को लाइफ लॉन्ग रख सकता है प्रभु, आप प्लीज सब प्रभु अवेलेबल है। फिर आगे बढ़ते हैं हम Please. लोग, और मैं खाली 3 और पात्रों के बारे में बोल के एंड करता हूं, क्योंकि वी आर एनीवे ओवर शूटिंग अवर टाइम। तो ऑब्वियसली आई आल्सो डोंट वांट टू टैक्स यू सो मच, बट 3 और। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? भक्ति डजंट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन। तो इसमें अब तक हमने किस किस की बात की? वाल्मीकि की बात की, शबरी की बात की, जटायु की बात की। जटायु की, ओके, और मैं आपको आगे पूछता हूँ, और कौन है ऐसे कैरेक्टर रामायण में? बताओ। अहल्या। केवट और अहिल्या, केवट और अहिल्या, केवट की केवट, चूना। अहल्या। अहल्या तो एक्चुअली क्वालिफाइड थी, लेकिन हम्म। श्राप की वजह से स्टोन बन गई थी। गुहा, भीषण प्रभु। हाँ विभीषण ऑल्सो। ओके, लेट मी गो वन बाय वन, यू आर ऑल राइट। गुहा, तो गुहा के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो गुहा जो थे वह भील राजा थे, लेकिन भगवान की सेवा करके भगवान के मित्र का स्थान प्राप्त किया उन्होंने। तो कथा आपको पता है, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है केवट। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि केवट जो है वो भगवान का इतना विशेष भक्त है, और भगवान से इतनी उसकी दोस्ती है कि भगवान को जब गंगा पार करना रहता है तो वो केवट के पास जाते हैं, और केवट कहते हैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। तो बोले क्यों? तो बोले क्योंकि तुम्हारे पैरों में जादू है। क्या बोलता है वो केवट? कि तुम्हारे पैरों में जादू है, तुम्हारे पैर किसी को टच करते हैं तो वो नारी बन जाती है। तो मुझे याद है कि तुमने एक शिला को टच किया था, एक पत्थर को टच किया था, वो अहल्या बन गई थी। तो मेरी तो ये काष्ठ की नाव है, और यही मेरा एक सोर्स है अर्निंग का। हाँ, अगर वो भी नारी के रूप में हो गई तो अर्निंग का सोर्स तो चला जाएगा, और स्पेंडिंग का सोर्स बढ़ जाएगा मेरे लिए। 2 पत्नी किधर संभालूंगा मैं? Where I will actually, so I will not make you sit in my नाव। तो बोले अगर नाव में नहीं बिठाएगा तो हम गंगा पार कैसे करेंगे? तो बोलेंगे एक उपाय है। क्या उपाय है? मैं आपके पैरों को धोऊंगा, उसका पानी पीऊंगा, अपने परिवार वालों को पिलाऊंगा। अगर हमारे पे कुछ असर नहीं हुआ तो आपको नाव में बिठा। तो भगवान ने कहा यार ऐसा तो नहीं अलाउ कर सकता तुझको मैं। तो बोला नहीं, आपकी मर्जी। और लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो लक्ष्मण ने कहा कि अरे ये क्या बात हो गई? हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम हमारे साथ में? तो बोले कि नहीं, आपको मेरी नाव में बैठना है तो ये मेरी शर्त है। हाँ, और ये केवट कोई साधारण मानव नहीं है, ये उस क्षीर सागर का एक कछुआ है जो भगवान के कमल, जो कि लाल रंग के है, हाँ, कमल के समान है, चरण कमल, उसको छूने के लिए आता था। तो वहां बैठी सीता माता लक्ष्मी के रूप में उसको भगा देती थी, और शेषनाग के रूप में फुफकार के लक्ष्मण उसको भगा देते थे। और वो बेचारा भगवान रामचंद्र जी के पैरों का रस नहीं ले पाता था,
लेकिन अगर किसी ने भगवान के पैरों का आश्रय लेने का इच्छा मात्र भी किया है तो भगवान उसको वो मौका देते हैं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, केवट को बना के भेजा और केवट आया और केवट ने कहा कि बोलो, हाँ तभी तुमको नाव में चढ़ाऊंगा, नहीं तो नाव में बिठाऊंगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई धो ले। हाँ, तो केवट अपना एक पात्र लेके आता है, उसमें गंगा का पानी लेके और भगवान के प्रभु के 2 चरण रखता है उसमें और मसाज कर करके धोता है, सारी की सारी रज निकाल के चरणामृत लेता है, अपने फैमिली को बताता है। और जब भगवान के पैर धो रहा है तो भगवान केवट के सर पे हाथ रख के खड़े हैं, जैसे कभी कभी छोटा बालक अपनी माँ के सर पे हाथ रख के और जब माँ उसको साफ करती है तो खड़ा रहता है। तो इस तरह से भगवान आज भक्त का आश्रय ले रहे हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए ये वर्णन आता है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो केवट की नाव में चढ़े और जब नाव उनको पार करवाई गंगा, तो उसके बाद में भगवान रामचंद्र ने सीता को देखा, सीता ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाल के और भगवान राम को दी, कहा इसका उसका फेयर तो दे दो, हाँ इसको टिकट तो दे दो। और वो जब देने लगे भगवान रामचंद्र जी, तो केवट ने कहा कि नहीं, उतराई नहीं ली हो, मैं आपसे ये फीस नहीं ले सकता, मैं आपसे ये टिकट का पैसा नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले क्योंकि हम दोनों सेम प्रोफेशन में है। उन्होंने कहा कि नाई जब दूसरे नाई के पास बाल कटवाता है तो थोड़ी पैसा लेता है वो नाई, या धोबी से लेता नहीं है, तो वैसे हम दोनों सेम प्रोफेशन में, मैं कैसे तुमसे पैसा लूं। लक्ष्मण को क्रोध आता है कि अरे तू अपने आप को कंपेयर करता है मेरे भाई के साथ में, तुझे मालूम है भगवान कौन है, मालूम है कौन है, और अभी तुम्हारा बाप भी कुछ कहे मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं तुम्हारा। हाँ, तो वो कहते हैं कि देखो मैं लोगों को गंगा पार करवाता हूँ और तुम लोगों को भवसागर पार कराते हो, हम दोनों सेम प्रोफेशन में है। तो बोलते हे प्रभु, मेरे और मेरे पूरे परिवार को तुम इस भवसागर से पार करा दो, बस उतनी ही इच्छा है। और भगवान बोल के और केवट का उद्धार करते हैं। और केवट कहता है कि हे प्रभु, क्या सेवा का मौका दिया है। तो केवट कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन फिर भी केवट को भगवान ने इतनी बड़ी भक्ति दे दी। तो हमने किस किस के बारे में बात की? वाल्मीकि, गुहा, केवट, जटायु, शबरी, विभीषण। और विभीषण को तो विभीषण जब वहां पर आए सरेंडर करने के लिए, शरणागति के लिए, तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं विभीषण को तो तुम अलाउ मत करो आने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या कहा? सकृत एव प्रपन्नम यास तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद व्रतम मम। कि कोई भी एक बार मेरे शरण में आ जाए और आके मुझसे कहे कि लॉर्ड राम आई एम योर्स, मैं आपका हूं, वही अभय दे देता हूं मैं उसको। तो जैसे विभीषण आके भगवान रामचंद्र के चरणों में गिरे, भगवान ने कहा लंकेश तुम्हारा स्वागत है। तो जो लंका रावण को अपना सर काट काट के प्राप्त हुई, वही लंका विभीषण को केवल सर झुकाने से मिल गई। हाँ, तो इसलिए चाहिए। तो जब लंकेश कहा तो सुग्रीव हंसते हुए राम को कहा कि अरे अभी अभय की बात कर रहे हो और अभी भगवान आपने इसको लंकेश बना दिया, लेकिन कल को रावण अगर आ जाए और रावण आके आपको सरेंडर कर ले तो आप क्या करोगे? लंका तो आप विभीषण को दे चुके हो, तो रावण को क्या दोगे? तो राम कहते अयोध्या है ना, अयोध्या। तो सुग्रीव कहते लेकिन अयोध्या तो आपने भरत को दे दी है, भरत को क्या दोगे फिर? तो बोलते भरत को वैकुंठ दे दूंगा मैं। वैकुंठ। तो बोले फिर आप कहाँ जाओगे? तो बोले मैं तो अपने भक्तों के हृदय में घुस जाऊंगा। हे भगवान रामचंद्र जी की जय। भगवान कहते हैं, भगवान ने एक बार हनुमान से कहा कि देखो हनुमान, तुमने मेरी इतनी बड़ी सेवा की, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कुछ दिया नहीं, एक पद भी नहीं दिया। मैंने भरत को एक पद दिया अयोध्या का, मैंने सुग्रीव को एक पद दिया किष्किंधा का, और मैंने विभीषण को एक पद दिया लंका, लेकिन तुम्हारे को कोई भी पद नहीं दिया मैंने। तो मेरी इच्छा है कि मैं हूँ, तुम्हें भी कोई एक पद की प्राप्ति हो। और भगवान के चरणों में गिर के हनुमान जी रोने लगे और भगवान के दोनों पैर पकड़ के उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जिसको ये दो दो पद प्राप्त हो गए हैं, पद मतलब पैर, जिसको ये दो पैर प्राप्त हो गए, 2 पद, वो एक पद लेके क्या करेगा? हनुमान जी भी बड़े महान है।
तो हनुमान जी हाँ वानर कुल से थे, लेकिन भगवान के इतने बड़े भक्त बने। हाँ, राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान शिव जो जी है ना प्रभु वो जी। हनुमान भगवान जो हनुमान जी शिव जी है ना प्रभु, शिव जी का अवतार है। शिव जी का अवतार है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हनुमान जी जो है वो बहुत ही ज्ञान और गुण के सागर है, और भगवान के राम काज करीबे को आतुर, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांधि गए अचरज नाही। पूरा समुन्दर उन्होंने पार कर लिया, राम नाम के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। वो उड़ के गए और राम का काज करके लेके आए। और हनुमान बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के और उन्होंने समुन्दर के ऊपर सेतु बांधने में सहायता की। लेकिन एक और छोटी सी व्यक्ति थी, स्क्विरल, गिलहरी, जो भगवान के, तो सोचो गिलहरी का भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन छोटा छोटा कण जो है वो भगवान के राम की सेवा में कर रही थी। तो भगवान की सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, भगवान की सेवा में सभी को अधिकार है सेवा करने का। तो हनुमान गिलहरी को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राम ने कहा कि नहीं, वो अपने कैपेसिटी से काम कर रही है, तुम अपने कैपेसिटी से काम कर रहे हो। और भगवान राम ने गिलहरी को अपने हाथ में लिया और अपना वरद हस्त उसके ऊपर इस तरह से फेरा। तो आज गिलहरी के जो शरीर पे 3 लाइन है, दैट इज द हैंड ऑफ लॉर्ड राम, उसको वरद मिला। तो देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू डू भक्ति। हाँ, केवल इच्छा मात्र से कोई भी भक्ति कर सकता है। इसीलिए पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते हैं कि व्याधश्च का आचरण ध्रुवश्च वयो विद्या गजेंद्रस्य का, कुब्जाया नाम रूपम तत्सुदाम नो धनम, वंशः को विदुरश्च यादव पतेर उग्रश्च किम पौरुषम, भक्ति तुष्यन्ते केवलम न च गुणैर, भक्ति प्रियो माधव। भक्ति केवलम, केवल भक्ति से वो प्रसन्न होते हैं, न च गुणैर, गुण नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि व्याध जो था शिकारी था, अधमरा पशुओं को मारता था, लेकिन उसको भगवान की भक्ति दे दी। ध्रुव छोटा बालक था, उसको भक्ति दे दी। कुब्जा का कोई रूप नहीं था, उसको भक्ति। कोई बोलेगा मेरा रूप नहीं है, कोई बोलेगा मेरा वंश अच्छा नहीं है, तो बोले अपना ये विदुर का कौन सा वंश अच्छा था, दासी पुत्र थे, लेकिन फिर भी भगवान ने भक्ति दे दी। हनुमान जी का वंश क्या था, वानर वंश के थे, लेकिन फिर भी भक्ति दे दी। हाँ, कोई बोलेगा मेरे में ताकत नहीं है, तो बोलते हैं कि उग्रस्य की पौरुषम, उग्रसेन में क्या ताकत था, बार बार कंस अंदर डाल देता था, लेकिन उसको भी भक्ति प्राप्त हो गई। कोई बोलेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ हूं, तो बोलते विद्या गजेंद्रस्य का। अरे गजेंद्र कहाँ पढ़ा लिखा था, कौन सा स्कूल में गया था वो, लेकिन उसको भगवान ने भक्ति दे दी। तो भक्ति पुष्यन्ति केवलम न च गुणैर, अरे केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं हमारे प्रभु, गुण नहीं देखते। भक्ति प्रियो माधव, तो केवल भक्ति करने का हमको प्रयास करना है। और संबंध, अभिधेय और प्रयोजन में राम प्राप्ति और राम भक्ति दोनों हमारे को प्राप्त होगी। यदि हम भगवान रामचंद्र जी की भक्ति की इच्छा भी करेंगे, तो भगवान हमको उस गिलहरी के समान या हनुमान जी के समान अपने इस डिवाइन मिशन में ले लेंगे और कहेंगे आओ सेवा करो मेरे लिए, है कि नहीं। तो भगवान जो है वो बहुत विशेष है, और इसीलिए भगवान रामचंद्र जी का भक्त जो है वो गुणगान करते हैं, राम सिया राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। गाइए, आप सब लोग गाइए। अभी हम लोग वी आर कंक्लूडिंग इन 1 मिनट विद दिस सॉन्ग, राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, भवन अमंगल मंगल हारी प्रभु सुबस मंगल भवन हारी
जी भज बिहारी बिहारी राम सिया राम बोलो जय श्री राम राम श्री राम जय की राम जय जय लक्ष्मण हनुमान जी की की जय जय की जय हनुमान की जय जय थैंक यू वेरी वेरी रसामृता मच प्रभु की हरे जय। कृष्णा प्रभु हरि हरि बोलो प्रभुपाद की प्रभु जय जी जय Really प्रभु अब wonderful. लव कुछ कुछ बताए ना लव कुछ का मैं चाहता हूँ सब लोग अपना वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज यू कैन ऑल स्विच ऑन योर वीडियो नाउ प्रभु जी कोटि सभी बढ़िया भक्तों बताया को प्रभु। दंडवत किसी का प्रणाम। कीर्तन अभी भी चल रहा है वेरी वेल किसी का माइक में बहुत उषा वालिया जी हाँ। बच्चे लोग हाँ उषा वालिया जी थैंक यू तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका एंड आई एम वेरी सॉरी आई आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम डिवोटीज फॉर ओवरबोर्डिंग थोड़ा ज्यादा समय अरे हमने ले लिया और 1 घंटा बोलेगा तो हम बैठते थे 1 घंटा भी और भी सॉरी फॉर दैट थैंक यू आप इतना अमृत कितना अमृत पिलाया आपने अमृत सबको सब लोग को अच्छा लगा प्रभु के लिए 3 बार हरि बोल बोले हरि बोल हरि बोल प्रभु आप हरि मन बोल की एक बार हमें कथा सुनेगा मन की एक बार आइए प्रभु प्लीज सब लोग आपका प्रेमी हो गया वी हैव बिकम योर फैंस एक बार और कथा सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा प्रभु हरि बोल सॉरी प्रभु जी गोरखपुर से सुरेश्वर प्रभु गोरखपुर से है सुरेश्वर प्रभु क्या लेकिन बोल रहे हैं शारजा में काम करते हैं क्या बोले प्रभु आप बोले प्रभु कह सुरेश रहे प्रभु बोलिए हैं एक बार और कथा सुनाएंगे तो हरे अच्छा कृष्णा रहेगा प्रभु जी दंडवत प्रणाम बोलिए प्रभु जी एक बार और कथा सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा बहुत आनंद आया प्रभु और एक दिन अरेंज करने को बोला है वापस रिपीट शो कभी एक बार और मौका देंगे तो अच्छा रहेगा चलो जब भगवान की जब जैसी इच्छा होगी वैसे आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊंगा हरि प्रभु आप एवरी मंथ एक बार आ रहे बताया लास्ट मंथ अभी एवरी मंथ एटलीस्ट वंस यू कम प्रभु आपका मुखमंडल देखना सुनना सबको दिल छू ले तो आप रियली कितने बढ़िया बताया राम कथा में अयोध्या में लेके चला गया हमारा आज रामनवमी एकदम सफल करा दिया आपने सब लोग को बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग आभारी है आपके लिए थैंक यू आपका चरण धूल आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ मैं आपका चरण धूल बहुत सबको दीजिए धन्यवाद बस थैंक यू तो किसी का कोई टीका टिप्पणी बिकॉज प्रश्न के लिए तो पता नहीं टाइम है कि नहीं शुक्र प्रभु आपको अजित प्रभु कह सकते हैं लेकिन अजित प्रभु आपका अगर कुछ किसी का कोई टिप्पणी है विद्या माता जी सरोज मैया, एक मिनट उन्होंने शायद Always wonderful. प्रभु को जितनी बार भी सुनिए कम है प्रभु we know that sorry Vidya Mata ji you wanted to say something I think you raised your hand or something Thank you so much Prabhuji for Ramayana Katha so many points I really that realization of the Ramayana is really in deep thank you so much Hare Krishna pranams Jai. And what about Anita Mataji, Tulasi Mataji and Sunaja Mataji? Yes, Prabhuji, I want to say, Prabhuji, no words to say. Please accept our humble obeisance only because such a beautiful, like this is the best gift we can get on this Ram Navami day. So, Jai. Mataji America से आई है. जी जी सुनजा माताजी. Really, Prabhuji, we can't describe in words, Prabhuji. आपका God sister लावण्य माताजी. Thank you माताजी. Only thing Banbihari Mataji is missing. आज आई नहीं. Yeah, should have enjoyed. We will share with her. Anyway, thank you very much. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और कहीं मेरे से त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करना. प्रभु आपका वीडियो देना आपको देख के सुनना है रोज ऐसे ही सुनने का तो मजा है आपको मुफ्त में देखना है आपको. आम्ही जीव क्षुद्र बुद्धि सहज स्थिर ईश्वरेरा कोटि लीला समुद्र गंभीर मैं तो एक क्षुद्र हूँ और আপনি ভগবানের বড় বড় একটা বিদ্বান আছেন কি বলতেন ক্ষুদ্র আপনি শ্রেষ্ঠ. नहीं प्रभु थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए एंड फॉर योर पेशेंस एंड यस सरोज इंडिया में मुझे तो कैसे ज्यादा लगा लेट हो प्रभु गया जी का? रहेगा लेकिन शुक्र प्रभु सबसे बहुत सुंदर बहुत अच्छा मेरा बस चला तो मैं सारी रात प्रभु जी की सुनती रहूं एक बार भी आप पल के न झपकाऊं इतना आनंद
इतना आनंद जो बस क्या कहें। हम जैसे अनपढ़ गंवार के लिए तो बहुत ही आनंद का सागर बना दिया प्रभु जी ने। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। रामायण के एक एक पंक्ति कैसे समझाए हैं। केवट के बारे में भी कितना सुंदर है। केवट कहते नावन केवट आना मरम तुम्हार मैंने जाना। तो ये जो प्रभु जी ने बताया है ना, गजब का। इस सेवा भाव और ये इस चीज को पता ही नहीं। जितना माता जी के आंख प्रभु में ने आंसू आ बताया। गया, प्रभु आपने आंसू दिला दिया उनको। नहीं माता जी, इसमें मेरा कोई इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को सुना था बहुत साल पहले, वही स्मरण करके मैंने बोल दिया बस। उन्होंने कहा था जब तक गुरु की कृपा नहीं होती ना, तब तक इंसान बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाते। वो उनकी दया और कृपा के पात्र हैं आप, तभी आप इतना सुंदर बोले और सबने बहुत अच्छे से समझे। जो इंग्लिश बोलने वाले बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने सुना। हम तो हिंदी में है डूबे हुए, लेकिन इंग्लिश वाले भी आपके सुने इतने अच्छे से, तो उसकी तारीफ ही काबिल। बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी आप हफ्ते में एक बार तो आ ही जाइए, है ना। प्रभु जी, माता जी का रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज प्रभु। कांड से लेकर के अब थोड़े थोड़े भी लेंगे सब में ना, लंका कांड, तो थोड़ा जीवन सुधर जाएगा। जिस घर में रामायण नहीं पढ़ते होंगे वो घर रामायण पढ़ने लगेंगे। गीता और भागवतम सब पढ़ते हैं, लेकिन रामायण बहुत कम घर में होता है। तो आप ये संस्कार सब में बन जाएगा प्रभु जी। पता नहीं, मेरा अपना ये अनुभव है। प्लीज प्रभु आप जरा सोच पे रखिए ऐसे रखने के लिए रामायण, क्योंकि आप रामायण के विद्वान हो, आप रामायण का कोने कोने यू नो इट। मैं तो एक तोते की तरह रिपीट कर रहा हूँ। जो भी मैंने कहा है वो मैंने भक्तों से सुना है। लेकिन आप repeat अच्छे तोते हो, अच्छे तोते हो, बराबर लोग। सुखदेव सुखदेव प्रभु जी है ना मेरा बेटा, वो देखिए सबका कैसे करते हैं हिंदी में, तो अच्छा लगता ना। तो भगवान की कृपा है उनपे। हम वो जैसे गर्ग प्रभु इनका शिष्य है, इनका ही शिष्य है। अजित गर्ग प्रभु इनका ही शिष्य है। अरे नहीं बाबा, आप क्या बोल रहे प्रभु जी। मैं शिक्षा बोला ना, बहुत आनंद आया। आज के आनंद में सारी रात गुजार दूंगी रामायण पढ़ के। बस आज रामायण पढ़ूंगी मैं। वेरी नाइस। मैं हूँ एक पागल इंसान, बस जिसमें पता नहीं मेरा अच्छा लगता है। किरण जांबेकर प्रभु आपने कुछ बोला नहीं। किरण जांबेकर प्रभु बहुत अच्छा नोट लिख गया। नहीं, बहुत ही सुपर अमेजिंग सेशन। इतना बढ़िया तो कभी सुना नहीं है, बहुत ही बढ़िया लाइफ में सुना नहीं। रियली देयर इज नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। मम्मी आ गई, मम्मी नमस्कार। माता जी आ गई। आपको इतना अच्छा पुत्र आपको जन्म देते, आपका चरण धूल चाहिए आज रामायण। अच्छा बड़ा सुना प्रभु जी सादर प्रणाम माता जी। नमस्कार माता जी। यशस्वी हो, खूब भगवान की भक्ति करो, प्रचार करो, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आपका भगवान एकदम राम का हनुमान जैसा हो गया, उतना क्लोज, राम का एकदम श्रेष्ठ भक्त। अच्छा, सब लोग ऐसे हमारा भाई है, बल्कि हमें गर्व हो रहा है कि आज एक्चुअली मैं सभी भक्तों से आपसे प्रार्थना करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। तो आज मेरा वैसे स्पिरिचुअल बर्थडे भी है। राम तो आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। एक माला करने को लिए दिल कर रहा है आपके लिए, एक माला करने को दिल कर रहा है हम लोग सबको आपके लिए। एक माला मेरा उद्धार हो जाएगा प्रभु जी, आप करेंगे तो। You are so wonderful प्रभु, you are so wonderful. He is the sweetest person I have seen in the world. आपके जैसा किसी को देखा नहीं है। क्योंकि प्रभु आप मेरे परिवार वाले हो, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मेरा जो मटेरियल बर्थ है, भौतिक जन्म जो है वो हनुमान जयंती के दिन है। हनुमान बजरंगबली। तो मैं जो बोला ठीक है, आप बजरंगबली के नहीं ऐसा नहीं है, पर ऐसा मैं आपको बता एक कोइंसिडेंट बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ है। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और देखेंगे जैसे भगवान की इच्छा होगी, मैं भी एक हफ्ते कभी हम महीने में एक बार रामायण के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। प्लीज 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 धीरे धीरे रामायण स्पेशलिस्ट आपके ऊपर सबको रुचि आ जाएगी। Rameshwar Prabhu will fix a day for Rasamrita Prabhu on Ramayana every month. हाँ, let us see हम कैसे होता है। बस रामायण पर्सोनिफाइड हो गया, रामायण पर्सोनिफाइड। ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोलते हैं ना कि दिल में बहुत रावण भरे हुए हैं प्रभु जी। इसी रावण को तो निकलना है रामायण पढ़ के। ये रावण कैसे रहेगा प्रभु जी? जब हम उसमें घुसेंगे तो ये रावण नहीं रहेगा। हर घर में रावण है, हर के दिल में रावण है, लेकिन उसको निकालने का प्रयास तो आप ही करवा रहे हैं ना। बस फिर हम जटायु बन जाएंगे। जटायु जब तर गया, जी सुखदेव कृष्ण प्रभु अभी मुझे बोल रहे थे लव कुश के बारे में, आपने कुछ बोला नहीं ज्यादा, तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि लव कुश ने मतलब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और लव कुश को सुनाई, सिखाई, और फिर वो लव कुश जो है वो पूरे अयोध्या नगरी में घूमते घूमते रामायण जो है वो सुनाने लगे और भगवान राम के समक्ष, राम के सामने उनको अपनी ही कथा सुनाई। हाँ, तो वो कहते हैं कि कितने भाग्य हमारे, वो कहते हैं कि हे प्रभु इतने भाग्य हमारे कि राम कथा कही राम के आगे। राम कथा कही राम के आगे। तो वैसे ही कि आप सभी रामायण के जानकार है, मैं तो केवल ऐसे ही बस एक नाट्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत उसको कर रहा हूँ। और स्वयं लव कुश कहते हैं, ओ सीता मात की आंख के तारे, हम ही सुत प्रभु राम तिहारे। राम सिया राम। तो कहते हैं कि सीता मात की आंख के तारे, हम ही दोनों सुत राम तिहारे, कि हम ही वो दो पुत्र है जिसके बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, वो कथा सुनाते हैं। हाँ, तो बड़े अच्छी कथा के वक्ता है लव कुश, जो कीर्तन के आचार्य हैं रामायण के। तो हमको उनको भी शीश झुका के प्रणाम करना चाहिए। और लव कुश जो है वो अगर हमारे को ना आशीर्वाद देते हैं तो राम की भक्ति प्राप्त होगी। हाँ, उनके पुत्र की ओर से हम जाएंगे भगवान राम के पास में। जय जय प्रभु। Sure, कल आपके लिए शुभकामनाएं एंड फॉर योर फैमिली एंड योर मदर इज सच ए ग्रेट मदर। शी इज ए लोक माता हो गई माता जी, आपका माँ बन के वो लोक माता बन गई। थैंक यू मम्मी, बहुत धन्यवाद। आपको मम्मी का खाना में आपके घर में आके भाभी से खाना खाया था ना, मैं आया रिमेम्बर, अबू धाबी में आया था मैं, जी याद है। आइए ब्रो जी, वापस आइए। अमृत आएंगे, जरूर आएंगे। मम्मी का खाना और वाइफ माता जी का खाना जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। रामचंद्र की जय। प्रभु कल हमारे गुरु महाराज के आदिवास है, तो गुरु महाराज कल है एंड परसों व्यास पूजा। तो सब लोग का प्रार्थना चाहिए कि उनका हेल्थ ठीक रहे। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज के लिए भी हम लोग प्रे करते हैं, चैंट करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Holiness जय पताका स्वामी महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री हनुमान जी की जय, लक्ष्मण पुत्र की जय, प्रभु की जय, सुखकर कृष्ण प्रभु की जय। नहीं, नो जय, नो जय। अच्छा, रामेश्वर प्रभु नहीं है क्या? आई थिंक सेवा में शायद। रामेश्वर प्रभु ब्राह्मण बन गया, उनका टेस्ट पड़ गया। उनके यहाँ लोग आए हुए हैं शायद, वो उनके गेस्ट आए हुए हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी, सो वी विल कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु।
कल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पद्मनाभं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौरंगा नित्यानंद गौरंगा गौरंगा नित्यानंद गुरु महाराज की जय। प्रभुपाद की जय।